अस्सलाम वालेकुम हाजरीन और तमाम देखने वालों को एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम जनाब और ईद मुबारक। हम तो आज मिल रहे हैं भाई, तो आप सबको ईद की तरह तैयार होकर आना चाहिए था, जैसे मैं आज आई हूँ और गोश्त वोश लेकर आए या बस खाली हाथ आ गए। कबाब लाई हो, इसे कहते हैं माँ, है ना, जो मेरे लिए कबाब बना के लाई हैं। तो पहले हम सबसे पहले अपनी मेहमान उम्मे राहिल को भी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको भी। तो आप जो पैकेट लाई हैं उसे आपने अंदर ही रख दी है या बस शो के बाद? हम शो के बाद खाएंगे जनाब, लेकिन आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों की ईद कैसे गुजरी और अपने घर के बाहर या मोहल्ले में गंदगी फैलाने की कोशिश तो नहीं की? नहीं ना, आप लोग तो है ही अच्छे। मैं उनसे पूछी थी, वो लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि आप लोगों ने भी ऐसा कुछ नहीं किया होगा। और इस दफ़ा तो हमारी गवर्नमेंट ने हमारा बड़ा साथ दिया है, सफाई का बड़ा ख्याल रखा गया है, लेकिन हमेशा इदारों के ऊपर नहीं, खुद कुछ जिम्मेदारियां अपनी भी होती हैं, उनको भी हमें निभाना होता है। तो प्लीज़ अपनी जिम्मेदारियों को समझना है और हमें जो है अपनी जिम्मेदारियां निभाते चले जाएंगे। अपना ही मुल्क खूबसूरत होगा, अपना शहर प्यारा होगा, हम सब प्यारे लगने लगेंगे ना। कितने मज़े की बात है, मैं अच्छा सा जोड़ा पहनूँ और घर मेरा फैला हुआ हो तो आप लोगों को अच्छा लगेगा? खुद तो शादी में बड़ी टिप टॉप रहती हैं, घर देखो तौबा, है ना, झाड़ मुँह पहाड़ फिर रही हैं। हमारी अम्मा ऐसे कहती थी, आप लोग भी ऐसे कहते हैं। वैसे ऐसे छोटे छोटे से जुमले उम्मे राहिल में आपसे पूछूंगी आपको। ओ हो, आइए डॉक्टर बिल्किस इधर उधर हो रही हैं, डॉक्टर साहब करी आप आइए, ईद मुबारक। बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहब, आपको इधर उधर होने की जरूरत नहीं थी, आपका घर है, आप यूं आया करें। ओए मैं आ गया हूँ सोनिया, नहीं आज तो आप हसीन बन रही हैं, आप बन कर आई हैं, इतनी खूबसूरत लग रही हैं आप, है ना। अच्छा जी, आज है मेरी लाओं की तरह लश्कारा। अच्छा जी, आज मैं बात कुछ और करती, लेकिन क्योंकि हमारे पास वक्त कम, मुकाबला सख्त है, कुछ हमारे और भी जो पैनलिस्ट हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जब तक हमारे पैनलिस्ट आ रहे, मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बिल्किस को लेके और डॉक्टर उम्मे राहिल को लेके अपने काउंटर तक जाऊँ, क्योंकि आज हम बात करें लहसुन पर, आज हम बात करें अदरक पर, आज हम बात करें अनार पर, और जानेंगे कि इनके फ़वाइद क्या हैं और ये भी जानेंगे कि इनके नुकसानात क्या हो सकते हैं अगर हम इसको ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर बिल्किस ने हमारे साथ आज 9:30 बजे तक होंगी। इसके बाद इंशाल्लाह एक और शो में आपको नज़र आएंगी वो, तो एक कमिटमेंट है तो हमें पूरी करनी है। आइए डॉक्टर साहिबा, प्लीज़ प्लीज़ आइए। जी, तो आज हम क्या करेंगे, आप ये बताएं, आज आप क्या बता रही हैं हमें? आज मैं लहसुन अदरक से बहुत सारी चीज़ें, बालों के बहुत सारे मसाइल, और लहसुन से मैं एक ऐसी चीज़ बनाना बताऊंगी कि ज़ख़म को धोएं, आपका ज़ख़म पे गैंग्रीन नहीं होगा। हाँ। अगर शुगर पेशेंट है वो भी, अगर आपको ज़ख़म शुरू होता है तो आप इसे धो सकते हैं। लहसुन का इस्तेमाल कैसे करना है, बहुत आसान सा है, वो मैं बता देती हूँ। आपने करना क्या है, अगर मतलब कि मिसाल के तौर पे आपको लहसुन का अस्थमा में भी आपने सुना होगा कि बहुत अच्छा इलाज है, लेकिन असल में किस तरह करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही उसका मैं क्या करती हूँ, मैं सिरके में लहसुन उबाल के रख लेती हूँ। हाँ, ये अर्क़े गुलाब है, ये अर्क़े गुलाब, हाँ ये रहा, हाँ ये रहा सिरका। सही, आपने ये सिरका लिया? हाँ सिरका लिया, एक कप के करीब मैं सिरका लेती हूँ। ये मैं बता रही हूँ जिनको अस्थमा है, सीने की जकड़न होती है, तो वो लहसुन का इस्तेमाल कैसे बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि अभी वेदर क्योंकि चेंज होने होगा, आहिस्ता आहिस्ता सर्दियाँ आना शुरू हो जाएंगी जी। वेदर जब चेंज हो रहा है तब हमारे साथ बहुत ज़्यादा होता है, खासकर बच्चों के, क्योंकि वो सुबह सुबह उठ के स्कूल जा रहे होते हैं, सुबह के वक्त में ठंड होती है और जब दोपहर में वापस आ रहे होते हैं तब गर्मी होती है, तब बहुत ज़्यादा ये बच्चों के साथ होता है कि सीना जकड़ जाता है, खांसी और बलगम वाली खांसी बहुत ज़्यादा तो उसके लिए बेस्ट है ये। बहुत ज़्यादा सिरका डाला, मैंने 1 कप सिरका डाला। हाँ। सिरका बहुत तेज था तो मैंने इसमें पानी डाला है, बिल्कुल प्योर था, लेकिन आपने नहीं डालना। आपने जामन का सिरका लेना है या आप सेब का सिरका ले लें। आपने जिस तरह मैंने देखे इसमें इनको न साफ किया ना कुछ किया, छिले बगैर पूरे धोना तो है लेकिन छीलना नहीं है। सही, पूरे मैं इसमें डाल के, इसको डालने से पहले एक और काम कीजिएगा कि इसको इस तरह जख्मी करना है। हाँ, जख्मी खान करके हाँ, ताकि इसके बल्ब से इसका जो होता है उससे सारा इसका अर्क जो है वो
अर्क निकल के उसमें शामिल हो जाए, सिरके में शामिल हो जाए। और हमारे साथ अब मौजूद हैं जनाब डॉक्टर ईसा, तो हम उन्हें भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। और आज एक और नया चेहरा हमारे साथ मौजूद है जनाब, उनका तारुफ कराऊंगी। डॉक्टर ज़िक्रिया, डॉक्टर ज़िक्रिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनका वेलकम करते हैं जनाब। और आज हम जानेंगे कि एक्यूपंक्चर की वजह से हम अपना कैसे इलाज कर सकते हैं और उससे हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, ये सब कुछ होगा। लेकिन क्योंकि डॉक्टर बिल्किस ने जाना है, आज हमने उन्हें जल्दी जाने की इजाज़त देनी है, तो हमने आते ही आप शुरू कर दिया एक जी। अब बताइए डॉक्टर साहिबा। अच्छा, फिर क्या हुआ कि इसको हमने, हाँ जी, तो आप यहाँ जी, इसको 1 से 1.5 कप सिरके में हमने इसको ज़ख्मी किए 2 को, और इसको अच्छी तरीके से पका लिया। जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसको मलमल के कपड़े से अच्छी तरह निचोड़ के आप एक बॉटल भर के फ्रिज में रखते हैं। ठीक है, ये आपका स्टेप 1 तैयार हो जाएगा। ये आपने इसको खूब पकाया, उसका जूस इसके अंदर आ गया, उसके बाद उसको निचोड़ा, ऐसे मलमल के कपड़े से निचोड़ा, बॉटल में बंद करके रख दिया। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसमें से अगर बच्चा बहुत छोटा है तो चंद कतरे लेने, सिर्फ चंद कतरे से मुराद है 2 साल की उम्र का, 6 महीने से बड़ा या 2 साल से बड़ा है तो आपने इसमें से 2 ड्रॉप्स लिए। शहद आपने लिया, मेथी दाना का पानी बनाया वो आपने लिया, और आपने उसको चटा दिया, चटाते रहे रात में। अच्छा, बड़े जो हैं वो इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद भी बढ़ा सकते हैं, इसके 1/4 टीस्पून तक ले जा सकते हैं। इसकी स्टीम लेने से भी पूरी सांस की नालियाँ खुल जाती हैं। यही चीज़ें, इसकी स्टीम लेने से भी सांस की नालियाँ खुल जाती हैं। पानी गर्म करो, उसमें 2 चम्मच ये डाल दें, और इसी चीज़ को ये वाला जो स्टेप 1 हमने किया है, इसी चीज़ को थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट करके फिर आपका जख्म में पस से फोड़े बने हुए, दाने बने हुए, जख्म खुला पड़ा है, बेड सोर हो रहे हैं, मतलब कि वो चीजें जो मतलब नाम लेते हुए उपकाई सी आती है, देखने से लोगों को घिन आती है, लेकिन आप बिलीव करें ये ऐसा इलाज है। मेरे साथ मौजूद दोनों डॉक्टर्स भी इत्तेफाक करेंगे कि ये एक ऐसा इलाज है, इससे आप जख्मों को धोएं, बेहतरीन है, और ये बेहतरीन है, एंटीसेप्टिक है। लेकिन सिरके का ख्याल रखें तो आपका सिरका असल होना चाहिए, क्योंकि सिरका है तो उसको डाइल्यूट आपने बहुत करना है, बहुत ज़्यादा करना है। इसमें से आपने सिर्फ ये जो होगा तो इसमें से सिर्फ देखिए इतना सा आपने लिया, इतना सा आपने लेंगे आप, और इसमें खूब सारा नीम का पानी, नीम को उबाल के उसका पानी, फिर आप इसको धोएं। लेकिन कुछ ऐसे जख्म होते हैं ना जो बहुत रिस रहे होते हैं, तो आप थोड़ा सा इसको डाइल्यूट करके थोड़ा सा पानी मिलाया, मलमल के कपड़े से आप उस जख्म पे लगाया, आप बिलीव करें आपके जख्म जो है ठीक होने लगे। हमारे साथ 2 कॉलर्स उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सादिया जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही है? मैं किरण बात कर रही हूँ सादिया, कराची से बात कर रही हूँ। जी किरण, कहिए क्या कहना चाहिए? कैसी हैं आप? ठीक है सादिया? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू जी। सादिया, मुझे डॉक्टर बिल्किस से बात करनी है। जी बिल्कुल कीजिए। जी जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर बिल्किस, मुझे आपसे पूछना था, मेरी बेटी है 8 साल की, उसके मुँह में ना अक्सर छाले आ जाते हैं, और जो छाले आते हैं ना वो बहुत ही मतलब बहुत मोटे आते हैं, तो उसकी वजह से कुछ खा पी नहीं पाती है। 8 साल की। 8 साल की, कोई बात नहीं। आपने टेस्ट कराया? B12 की कमी तो नहीं है, मैदे का कोई मसला तो नहीं है? भी होते हैं ना ज़्यादातर, इस तरह कोई मसला तो नहीं है? डॉक्टर साहब, ऐसा मैंने अभी तक कुछ करवाया तो नहीं है। अक्सर डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो आपको पता है कि वो मतलब अपनी एलोपैथिक की दवाइयाँ दे देते हैं, उससे टेम्परेरीली तो ठीक हो जाता है, लेकिन प्रॉपर नहीं सही होता। नहीं देखिए, अच्छा ठीक है, दूसरे महीने पे आ जाते हैं, दूसरे तीसरे महीने। ठीक है, मैं बता देती हूँ। देखिए, उसको लाल चीज़ें बहुत सारी दें, जितनी भी रेड ग्रुप्स है वो दें। और मैं आपको बताती हूँ, गाँव ज़बान एक पत्ता आता है जिसको हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं पेट के अमराज के लिए, लेकिन मैंने उसके मुंह के छालों के लिए उसको बहुत बेहतरीन पाया है। मैं क्या करती हूँ, गाँव ज़बान को तवे पर जला देती हूँ, जला के पाउडर बना के, जहाँ छाला निकलता है ना मुंह में, अल्सर कहीं पे भी हो, उस पर उसको छिड़क देती हूँ, वो चिपक जाता है, आहिस्ते आहिस्ते वो छाला सही हो जाता है। ये मैंने उनको भी दिया जिनको किसी सूरत छाले सही नहीं हो रहे थे। इनको ये भी बताएं कि इन्हें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, ताकि सबसे पहले CBC करा लें।
सबसे पहले CBC करा लें और मुंह के छालों को आप देखें इजी ना लें, अल्लाह ना करे किसी गलत उसकी तरफ जा रहा तो एक दफ़ा आप जनरल फिजिशियन को दिखा दें कि वो डायग्नोज कर ले कि वो मुंह का छाला है या अल्लाह ना करे किसी और तरफ जा रहा है। जी जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, कौन बात कर रही हैं? जी नहीं पता, एक माह से ज्यादा कितने दिन से आपको कॉल कर रही हूँ लेकिन लगती ही नहीं है। आज तो लग गई ना। ईद के मौके पे आपसे मेरी कॉल मिलनी थी। बस इसी बात पे मेरा गोश्त भिजवाओ। चलो कॉल लगी, अब गोश्त तो भिजवाओ। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आपकी सारी टीम को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर मेराही और दूसरे डॉक्टर बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर बिल्किस से मुझे बात कराते हैं। जी बिल्कुल कीजिए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम जी, आपको भी ईद मुबारक। जी पता है जब से आपकी बर्थडे थी जब से मैं आपको कॉल कर रही हूँ। चले राज गा लेते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपकी कॉल लगती ही नहीं, पता नहीं इतनी मुश्किल से लगी है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। चले जी जल्दी से सवाल कर लीजिए मेरी बहन, क्या सवाल है? जी डॉक्टर साहिबा, वो मुझे ना थायराइड प्रॉब्लम है। अच्छा थायराइड है? उसकी वजह से मेरे बाल भी बहुत रफ हैं और ये है ना, आपसे प्लीज आपकी क्लिनिक निकालना चाहती हूँ। ठीक है, एक तो ऑयल मेरा जिंजर ऑयल है वो मैं आपको दे देती हूँ। थायराइड के लिए जो है आप हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सरस के बीज होते हैं वो पीस के रखें। लेकिन थायराइड कौन सा हाइपो है हाइपर है उससे आना चाह रही शायद आपके पास। हाइपो है, आप आ जाइएगा तो मैं दिखा दूँ, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, आप बिल्कुल डॉक्टर साहिबा के क्लिनिक आइए, वो आपसे जरूर मिलेंगे। अब डॉक्टर साहिबा मुझे बताएंगे आपने क्या किया इसमें? क्योंकि गोश्त खाकर बदहजमी से लोगों का बुरा हाल है तो फिर इसके लिए एक डिकॉशन बनता है वो मैं बता देती हूँ। आपने क्या करना है, अदरक का रस निकालना है आधा चम्मच, पुदीने का रस निकालना है 1 चम्मच, नींबू निकालना है 1 चम्मच, उसमें भर के 2 चम्मच शहद डालना है। ये मैंने बना के रखा है, ये फिर आपने पी लेना है। मतलब ये बदहजमी जिस वक्त आपको हो रही है मतलब इतना से काफी है। ज्यादा गोश्त खाने से सब आधा देखिए, अदरक का जूस आधा चम्मच। बकरा ईद के बाद 2 ही चीजें भरती हैं, या तो फ्रीजर भरता है या फिर पेट भरता है, तो ये दोनों की बदहजमी के लिए बेहतर है। इसके लिए ये बेहतर है ना। अच्छा, एक आखिरी चीज मैं बनाने जा रही हूँ जो बहुत अच्छी है बाल निकालने के लिए। अगेन मैं एक बात बताऊंगी, बहुत सारे लोग मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं आप अपना फार्मूला कभी भी किसी भी चैनल पे बता दिया करें। मैं अपना फार्मूला कभी नहीं बताऊंगी, अपने जिंजर ऑयल का फार्मूला कैसे बताऊंगी अपना नहीं। लेकिन मतलब कि एक कुक होता है वो हर तरह से कढ़ाई बनाता है, तो मैं आपको फार्मूला तो दे रही हूँ जिससे इंशाल्लाह आपके बाल आएंगे, लेकिन ये मेरे जिंजर ऑयल का नहीं होगा। मतलब कि मैं फेयर इनफ साफ बात करती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब बताइए हम क्या करें? मतलब आज मैं जिंजर ऑयल नहीं बनाऊं। आप भी बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, हर कुक की अपनी एक कढ़ाई होती है। की अपनी आप बनाए, क्यों नहीं बनाए? बिल्कुल, ये क्या बात कर दी डॉक्टर साहब ने? अच्छा, मैं जो जिंजर ऑयल बनाती हूँ वो तो मैं नहीं बता रही, लेकिन बहुत सारे इससे भी बहुतों के बाल आए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं इस्तेमाल करती हूँ प्योर एसेंशियल ऑयल जिंजर का। इसके आपने लेने हैं 20 से 25 कतरे आप ले लें। सही, ठीक है। रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल डालना चाहें आप वो भी इसमें डाल सकते। इसमें आर्गन और स्नेक का ऑयल डलता है। आर्गन ऑयल शायद मैं यहाँ रखा था, 1 मिनट देख लेती। ये स्नेक ऑयल ना, ठीक है, वो मैं इसमें वो कर देती हूँ। ये हाँ नहीं, आर्गन ऑयल है, ब्लू कलर की बॉटल थी इसमें था ना बेटा, ये निकाल दो, ये ठीक है। रोगनी बेजा है ये तो। हाँ, वो भी अच्छा होता है। हाँ, अंडे का तेल भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन अलग अलग वो होते हैं। मैं आर्गन ऑयल और जिंजर प्योर जिंजर एसेंशियल ऑयल आपने मिक्स किया। सही। अच्छा, इनका रेशियो मैं बता देती हूँ। अगर 50 ml आपने लिया है आर्गन ऑयल तो आपने 10 से 20 ड्रॉप्स आपने इसमें डालने हैं जिंजर ऑयल। और फिर अगर आप चाहें, अगर आपको अवेलेबल होता है तो आप स्नेक का ऑयल 20 ml डालें। अगर स्नेक ऑयल नहीं मिलता तो कलौंजी ऑयल 10 ml और 10 ml रोगने बेज़ा मुर्ग ये डालें, तो आपका ये एक बन जाता है। रहा रोगने बेज़ा मुर्ग।
तो कोई किसी का फार्मूला होगा तो फिर मैं उसको नहीं वो करिए। जैसे मिसाल के तौर पे 10-10 कतरे आपने दोनों तेल के डालने हैं और ml डालने हैं और फिर इसको आपने मिक्स करना है। ये किस चीज़ के लिए डॉक्टर साहब? बालों के? ये गंजपन के लिए, बाल खुरा दोनों के लिए। बाल खुरा हो, गंजपन हो और आप अपने हिसाब से मिकदार बना के रखी जा सकती है। ये तो नहीं ना कि उसी वक्त ताज़ा बना के नहीं, ये बना के रख सकते हैं। स्नेक ऑयल अगर हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ों का प्योर होना जरूरी है। स्नेक ऑयल आपको लेना हो तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि आपने पंजाब चौरंगी के पास फोरम है, फोरम में आपने ग्रीन रूट की तरफ जाना है तो वहाँ आपको स्नेक ऑयल मिल जाएगा। और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और ये देखिए इसके से हेलो। अच्छा, हेलो जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी, रशीदा बात कर रही हूँ कराची से। जी रशीदा, क्या कहना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है। नहीं, उनसे तो लड़ाई है। नहीं, बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर ईसा, जी आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ना अपनी अम्मी का आपसे इलाज करवाना था। फ्री कर। अपनी अम्मी का? कब्ज का, मोटापे का और शुगर का। वैसे माओ पे मैं बड़ा इमोशनल हूँ भाई, आ जाएं, पूछे भी नहीं। है ना? हाँ, तो बिल्कुल फ्री होगा? नहीं, बिल्कुल फ्री होगा भाई। जब वो कह रहे हैं कि बिल्कुल फ्री होगा, माओ से क्या वो बोले कि नहीं है? क्या है? ऐसे ना वो बोले कि नहीं, मैंने नहीं कहा जी। उनके ही जुमलों को मैं दोहरा रही हूँ कि उन्होंने कहा है कि माओ के मामले में मैं वैसे ही बड़ा इमोशनल हूँ। आ जाओ बेटा, आ जाओ, अम्मी को लेके आ जाओ और बिल्कुल उनका फ्री इलाज होगा। बल्कि कोई ऐसी माँ जो नहीं दे सकती, बिल्कुल बेटा समझ के आ जाए, कोई पैसे नहीं चाहिए। जी डॉक्टर साहबा, बस अब ये जो इसको आपने बना के रखना है, जितना बताया उसी तरह है। एसेंशियल ऑयल प्योर होने चाहिए, वो आपने डाला, हर चीज़ प्योर होनी चाहिए। आप इसको स्कल्प पे रोज़ाना लगाएं, रात को स्टीम लें, सुबह सर धो लें। अगर बहुत बेतहाशा खुश्की है तो भी यही ऑयल आप लगाएं, आपकी खुश्की भी दूर होगी, आपका बाल आ जाएंगे। जिनको बाल खोरा हो जाता है, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आप अगर सर पे कोई भी चीज़ लगाते तो इन्फ्लेमेशन पहले पैदा करें, पहले खूब अच्छी तरह रगड़ के फिर ये लगाएं तो इससे पेनिट्रेशन ज़्यादा अच्छी तरह होती है। हाँ। कुछ लोग जब ये इस तरह के ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि हमें खारिश बहुत होती है। तो खारिश होना, हद से ज्यादा होना बुरी बात है। हाँ। लेकिन अगर हो रही है तो इन्फ्लेमेशन हो रही है, आपका बाल निकलेगा, वो अच्छी चीज है। बिल्कुल। हाँ। लेकिन हद से ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि आपके फोड़े निकल आए, लाल सुर्ख हो गए और आप उसको बर्दाश्त के हद तक तो नहीं करना है। और अगर जिसको वो वाली खुश्की है ना, चिपचिपी वाली खुश्की है, सिकरी है, तो फिर आप इसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल और लगाते हुए नींबू का रस निचोड़ कर फिर आप लगाएं, आपकी वो सिकरी भी खत्म होगी। तेल यही है, लेमन इसमें ऐड कर दिया। जबरदस्त। जनाब जल्दी से एक रिकैप लेते हैं डॉक्टर साहब से, टाइम कम है। हमने सबसे पहली रेसिपी बनाई थी वो हमने सिरके के साथ बनाई थी। सिरके में हमने 2 बिल्कुल साबित लहसुन आपने डाल दिए, आप जख्मी किए उसको। इतने मजे की लाइनें ला दी। अब मैं कहती ऐसे कुछ करके डाल दो। में वो जो मुझे पढ़ाया हुआ है ना, वो क्योंकि उर्दू में लैंग्वेज नहीं तो मैं उसी तरह याद रखा हुआ। जख्मी करके वो डाले, उसको अच्छे से उबाल लीजिए। उबालने के बाद उसको जैसे बच्चे की एज हो उस हिसाब से, या बड़े हैं तो उस हिसाब से आपने उसको बहुत सारे पानी उसमें शहद में डॉक्टर साहब नहीं, मैंने ये कहा था कि इसको पका के, इसको कुचल के पानी में आपने से निकाल लिया, डालकर आपने फ्रिज में रख देना। फ्रिज में जब रख दिया आपने, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, 1 कतरा, बच्चे की ये जगह छोटी तो 1 कतरा ये शहद, ज्यादा थोड़ा सा मेथी का पानी मिक्स करके आप बच्चों को दे। जिन ये है सीने की जकड़न के लिए, नज़ला बहुत नाक बंद रहती है। और इसी को मैंने कहा था कि स्टीम भी, जिनको एस्थमा होता है उनको इसकी स्टीम भी दिलाएं। और सिर्फ इस डिकॉशन की जो है, इसमें थोड़ा नीम का पानी डालकर जख्मों को धोएं। और जिनको बहुत ज्यादा दाने रहते हैं ना, पस वाले दाने रहते हैं, तो सिर्फ इसी को थोड़ा सा मलमल के कपड़े के साथ जहां आपका दाना है उस पे लगाएं। इर्द गिर्द की स्किन पे नहीं लगाएं, जल भी सकती है, तो फिर आप ये करें। ठीक है। और दूसरा जो मैंने बताया था, मैंने बदहजमी के लिए बताया था, सही, वो ये था कि पुदीने का रस 1 चम्मच, अदरक का रस 1 चम्मच, नींबू 1 चम्मच, इसमें 2 चम्मच शहद डाल के ये एक आपका बन गया। आपने ये इसको इसी तरह, आपकी जो बदहजमी है गोश्त खाने से वो खत्म होनी है, और डीप फ्रीजर में रख देंगे तो उस बेचारी की भी बदहजमी खत्म हो जाएगी। यहाँ लेंगे हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर ईसा हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानेंगे कि आज हमें क्या बता रहे हैं, हमारी खूबसूरती से कौन कौन से राजों से पर्दा हटाने वाले हैं वो। लेकिन ये सब कुछ होगा ब्रेक के बाद। और लेकिन
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। आप आज आप हमारे साथ थी और बहुत अच्छा लगा और आप हमारे साथ हमेशा होती हैं। ये भी मेरा घर है तो मैं समा को तो कभी मना नहीं कर सकती हूँ। हालांकि लॉन्च शो था, मैंने कहा था भाई आप लोग नहीं उनको भी बेस्ट ऑफ लक। लॉन्च शो उनका बेस्ट ऑफ लक जी, उनके लिए वो जाएं आप बिल्कुल वहाँ मौजूद हो। और आज हम आपको एक नई थेरेपी भी बताएंगे कि जी हम सुनते आ रहे हैं एक्यूपंक्चर क्या होता है ये, और हम ये भी जानेंगे कि एक्यूप्रेशर क्या है और एक्यूपंक्चर के इनमें फ़र्क क्या है। ये चीज़ें जानेंगे और इनसे हम किन किन चीज़ों को इलाज कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ होना है एक ब्रेक के बाद। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेरे साथ मेरे तीनों पैनलिस्ट होंगे, लेकिन डॉक्टर बिल्किस नहीं होंगे जिन्हें हम बड़ा मिस करेंगे, लेकिन दूसरे चैनल पे देखेंगे। ओके जनाब, लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन वापस आ चुके हैं। तमाम देखने वालों को एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम जनाब। और डॉक्टर बिल्किस इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे रॉक स्टार डॉक्टर खुर्रम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है। आप बड़ी फ्रेश फ्रेश लग रही हैं। ब्रो बनकर आज मेरा दोस्त जो है ना, उसने नहीं तोड़ी। उसने कहा मैं कैसे जल्दी आ जाऊं, हो नहीं आज मैं बड़ी जल्दी से शुरू में प्रोग्राम का जायजा 8 बजे आ गए थे, मैंने देर से बुला लिया। मैं 8:05 पे यहाँ था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि प्रोग्राम कैसा चल रहा है। देख रहे थे और अम्मी के नुस्खे नोट कर रहा था कि अम्मी ने क्या क्या नुस्खे रट ली है। प्लीज बैठे जनाब। अच्छा जी, आज हम आपको डॉक्टर ज़िक्रिया से मिला रहे हैं। आज हमारे स्क्रीन पे आप इनको पहली दफ़ा देख रहे हैं जनाब। वैसे डॉक्टर साहब को किसी भी तारुफ का ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता। डॉक्टर साहब से मैं भी आपको पता है ब्रेक में पूछ रही थी और इतने मज़े मज़े की उन्होंने चीज़ें बताई। आज नाज़रीन आपके लिए तो कमाल होने वाला है कि हम बहुत सारी चीज़ें करते करते कहते हैं कि अब ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, यहाँ से कैसे करें, वहाँ से कैसे करें। तो हमारे घर में 2 चीज़ें तो ज़रूर होती हैं जिन घरों में बच्चे हैं ख़ास तौर पर और बच्चियाँ हैं, वो है मार्कर्स। कलर मार्कर्स तो हर घर में मौजूद है और नहीं हो तो वो सुकून से मिल जाते हैं। आज हम डॉक्टर साहब से ये भी जान रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बताया मुझे कि कलर्स आपके बाल, आपकी स्किन कैसे खूबसूरत होगी और आपकी कौन से ऐसे प्रेशर पॉइंट्स हैं। मुझे जानना है डॉक्टर खुर्रम से। डॉक्टर खुर्रम यहाँ ताली क्यों बजाते हैं? डॉक्टर साहब आपकी हथेली इधर लगी हुई है। मैं देखिए ये भी एक प्रेशर पॉइंट है, आपको पता ही नहीं है। ये एक नया पॉइंट है और अगर आप यहाँ पे बजाएंगे खौफ होता है तो ये थपकी दे दो, खौफ खत्म हो जाता है। हाँ, खौफ के अलावा थपकी से जरा पावर आती है। कमाल बोले डॉक्टर साहब, पहला ही जुमला कमाल का आया कि जब खौफ होता है तो थपकी दे देते हैं कि खुद ही संभल जाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है? मैं इकरा बात कर रही हूँ और सरगोदा से बात कर रही हूँ। जी मेरी बेटी, जी मेरी जान इकरा, क्या कहना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर इकरा से बात करनी थी और उनका पर्सनल नंबर चाहिए था। छेड़ना है? लीजिए बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा पर्सनल नंबर तो मैं खुद भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ अपने लिए। आज तक हमें नहीं दिया पर्सनल मैंने नंबर। आपकी क्लिनिक से कॉल की थी तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब इस तरह बात नहीं करते हैं। अच्छा, नहीं सही कहा उन्होंने। असल में देखें क्लिनिक पे होते हैं पेशेंट्स, अगर आप भी मेरे सामने बैठी हुई और मैं आधा घंटा किसी और से बात करूं तो आपको भी बुरा लगेगा। बुरा लगेगा, बिल्कुल बुरा नहीं मनाइए। हम उधर नहीं आ सकते कराची, तो फिर मैंने सोचा हाँ, कि तो आपसे मैं बात आसान तरीका बता देता हूँ। जो लोग नहीं आ सकते FB पेज पर आप अपना मैसेज छोड़ दें, मेरी जितनी भी टीम है वो मुझसे सवाल पूछती है, वही आपको मेरे पेज पर जवाब भी देती है। और सुबह के टाइम में अगर आप 12 से लेकर 1 के दरमियान कॉल करते हैं क्लिनिक के नंबर्स पर, उस दौरान वो आपको बात करा देते हैं। और कितने मैं 12 से 1 बजे तक, वो मेरी सिस्टर का प्रॉब्लम था हार्मोन्स का, तो इस सिलसिले में बात करनी थी आपसे। जी जी बिल्कुल, आप अगर कोई यहाँ सवाल करना चाहे तो मैं ज़रूर बताऊंगा, अदरवाइज आप क्लिनिक में कॉल करें। इस टाइमिंग में कॉल करें, या तो 9 से 11 बजे वाले टाइमिंग में, या सुबह 11 से 1 बजे के दरमियान बीच में कर लें। डॉक्टर साहब 9 से 11 तो नहीं क्या, आप माशाल्लाह से शोज में बिजी होते हैं। 11 के बाद चले जाता हूँ। हाँ, 11 से 12 1 बजे वाला टाइम है वो बेस्ट है, क्योंकि उसके बाद डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक पे मिलते हैं जनाब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं डॉक्टर नसीम बात कर रहा हूँ, फिर डॉक्टर इक्रा साहब से बात करा दीजिए। जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपकी बात। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। नसीम बात, डॉक्टर नसीम बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर ऐसे है कि मैंने आपसे पहले कॉन्टेक्ट करने की कोशिश, लेकिन रास्ता नहीं हो सकता। एक मेरा प्रॉब्लम है, मैं बहुत अच्छे से आपका प्रॉब्लम देखता हूँ। बड़ी मेहरबानी। काइंडली मुझे ये मेरी हेल्प कर दीजिए। मेरे ट्यूमर था इंटेस्टाइन में,
ठीक है। फिर मेरा 2014 में ऑपरेट हुआ तो वो ट्यूमर जो है ना मेरे रेक्टम की तरफ था, तो उन्होंने लार्ज इंटेस्टाइन भी निकाल दी, स्मॉल भी निकाल दी थी, तो बैग लग गया था क्लॉथ में। ठीक है। अब क्रेस्ट में बैग लगने के बाद अब मेरा ट्यूमर खत्म हो गया, तो मैंने इस साल जनवरी में ऑपरेट कराया, तो उन्होंने मुझे जो बैग लगाया था रिवर्सर के लिए बैग उतारा। ठीक है। लेकिन बैग उतरने के बाद वो लीकेज हो गई, दोबारा मेरे बैग लगा दिया गया। अब जो मैं आज से जिस प्रॉब्लम में हूँ 2 साल हो गए हैं, अल्लाह के बाद कोई शायद मुझे अल्लाह का बंदा आप जैसा को मिल जाए। मेरे पेट में गैस बनती है, गैस बनने के बाद फिर वो वाइब्रेशन होती है, बैक की तरफ आती है, पटाखे से बचते हैं और फिर मुझे मोशन शुरू हो जाते हैं। मोशन जब आते हैं तो मेरे रेक्टम में इतनी जलन और आग होती है कि मैं ट्यूबें लगा लगा के थक गया। तो 2 ही प्रॉब्लम मिले कि एक मेरे पेट में गैस बनती है, गैस बनने के बाद क्या होता है कि एक में कुछ खा नहीं सकता, पटाखे से बचते हैं, मूवमेंट होती है। बैग मेरा जो मुंह जो चूल्हे है वो 90% बंद हो गया, लेकिन 10% बंद नहीं होता क्योंकि गैस रिलीज होती है, मोशन भी आता है बैग में, रेक्टम से भी आता है। डॉक्टर साहब ये जो ट्यूमर के बाद टिश्यूज जब उन्होंने क्लियर किया तो बाद में टिश्यूज का जो है आपने चेक कराया, उसका बायोप्सी वगैरह? कुछ मेरे शिफा इंटरनेशनल इलाज हो रहा है, वो कह रहे हैं कि अब आपका ट्यूमर तो खत्म हो गया, मेरी स्किन हो गई क्लियर है। सर मेरा मसला वो कह रहे हैं जब गैस का मसला कितना, गैस के लिए मुख्तलिफ दवाइयाँ दे रहे हैं, डायरिया बहुत होता था, डायरिया के लिए मैं कॉस्ट्रॉन सैशे पी रहा हूँ, डायरिया मेरा कंट्रोल में है, लेकिन दिन में किसी टाइम भी 1 घंटे में अगर मैं 5-6 दफा चला जाऊँ, थोड़ा थोड़ा इमोशन आता है तो रेक्टम में शदीद जलन आग दर्द होता है कि मैं चीखें मारता हूँ। अच्छा, आप कराची में रहते हैं डॉक्टर साहब? मैं पिंडी में, रावलपिंडी में रहता हूँ। अच्छा ठीक है, आप एक मेहरबानी करें क्योंकि थोड़ा सा आपका केस ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा आपसे गुफ्तगू भी करनी पड़ेगी। आप अपना नंबर छोड़ दें, जहां आप बात कर रहे हैं वहीं से मैं आपका नंबर भी ले लूंगा, आपसे बात भी करूंगा, और एक रेसिपी भी मैं आपको बता देता हूं। स्पेशली आप दोपहर में कीजिएगा ये, यानी कि लंच के बाद कर लीजिएगा। आपने 1 गिलास पानी का लेना है और उसमें ½ टीस्पून सौंफ डालना है और उसमें 10 बार ½ टीस्पून सौंफ जी, ½ टीस्पून क्या डालना है जी? सौंफ जी। 1 गिलास ले लें, 1 कप ले लें, उसमें ½ चम्मच सौंफ का डालें और उसको बॉयल करें और उसके बाद उसमें 10-12 पुदीने की पत्तियां डाल दीजिएगा। थोड़ा सा 1-2 उबाल आने के बाद इसको छान लीजिएगा। और ये आप कभी भी निहार मुंह नहीं, लेकिन लंच के बाद या ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद आप इसको ड्रिंक करें रोजाना। एक तो ये हो गया। एक रेसिपी बना के आप अपने घर पे रख लीजिएगा जिसमें आप 4 चीज़ों का इस्तेमाल करें। इलायची ले लें 25 ग्राम और सौंफ 25 ग्राम इलायची छोटी, सौंफ ले लें 25 ग्राम, पुदीना खुश्क ले लीजिएगा 25 ग्राम और काला जीरा आप ले लीजिएगा 10 ग्राम। इन चारों चीजों को पाउडर बनाकर अपने घर में रख लें। प्लीज मुझे दोबारा, इलायची छोटी कितनी लेनी है? इलायची छोटी 25 ग्राम 25 ग्राम जी, सौंफ 25 ग्राम 25 ग्राम और पुदीना हरा उसको सुखा लीजिए, सूखा ले लीजिए 25 ग्राम 25 ग्राम। काला जीरा ले लीजिएगा 10 से 15 ग्राम 10 से 15 ग्राम। इन चारों चीजों को आप पाउडर बनाकर जार में रख लें। अब आप इसको ½ टीस्पून जो है हर खाने से आधा पौना घंटा आप पहले ले लीजिएगा और कभी भी आप खाने के ऊपर पानी बिल्कुल 1 कतरा भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। बाकी इंशाल्लाह मैं आपका नंबर लेके आपसे बात भी करता हूँ। डॉक्टर मैंने आपको रिंग भी किया था, आप यकीन करें मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भुला सकूंगा। मेरे भाई में आमीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। चलिए जी जनाब, चलते हैं डॉक्टर ईसा साहब। आज हम जानते हैं कि आज डॉक्टर साहब बताते तो चलें, आप तो हर चीज आज बड़ी सरप्राइज चीजें है ना। आज कौन कौन से सरप्राइज हमें मिल रहे हैं? पहले तो सबसे पहले ताली होनी चाहिए ना डॉक्टर साहब के लिए, है ना जी? आज क्या सरप्राइज आप दे रहे हैं डॉक्टर साहब? जब मैं टेबल पे आया तो मैंने देखा आज अदरक भी है, लहसुन भी है। इधर आइए, तो क्यों नहीं फिर अनार खा जाएंगे वरना। अच्छा, अनार बचा रही हैं, आ जाओ। लोगों को ये बताया जाए कि लहसुन और अदरक क्या क्या करता है। अच्छा जी, क्या बात है। दुनिया में बहुत सारे ऑयल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उससे पहले मेरी बहन डॉक्टर बल्किस भी बता रही थी आपको कि जिंजर ऑयल बहुत क्लास चीज़ है। बिल्कुल। और जिंजर ऑयल महंगा होता है, वाकई हर आदमी इसको अफोर्ड नहीं करता, हर आदमी परचेज नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ तो भाई रखा है। सही। तो ये ले लीजिए ऑलिव ऑयल, सही। जैतून का तेल आप ले लें, ठीक है। 100 ग्राम जैतून का तेल लीजिएगा। मैं अदरक का ऑयल आपको बनाना सिखा रहा हूँ। अदरक ऑयल यानी कि जिंजर ऑयल आप अपने घर में बना, अपने घर में कैसे बना सकते हैं? ग्रेट। देखिए जो प्योर निकालते हैं हम लोग वो 100% काम करेगा, ये 75%, लेकिन इतना फर्क नहीं और कम खर्चे में जब आप घर में बना सकते हैं। बिल्कुल। इसमें आपने अदरक के छील के आपने थोड़े, हाँ। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आप कितना ऑयल बनाना चाह रहे हैं और बेसिकली 100 ग्राम अगर ऑयल होगा तो 25 ग्राम जिंजर होनी चाहिए। ओके जी। 100 ग्राम में 25 ग्राम जो है
आपने अदरक डालना है सही। और उसके बाद इसको पकाना है और इतना पकाइए कि अदरक इसमें जल जाए। ठीक है। उसके बाद इसको छान लीजिए, सही। अदरक से भी ऑयल निचोड़ लीजिए सही। और जार में बंद कर लीजिए, आपका अदरक ऑयल तैयार हो गया। ओह वाह, अरे वाह, सिंपल। अपने रूट्स में लगाएं। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, जिंजर ऑयल सिर्फ बालों के लिए ही ज्यादा मुफीद होता है या नहीं जी, इसको हम इसके मल्टीपल मैं फंक्शंस चाह होते रही थी हम इस पे भी हैं, जरा बात बिल्कुल करें। मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, लेकिन ये कि ज़्यादातर क्योंकि ये मशहूर है बालों के लिए, स्पेशली वो बाल जो बीच में से टूट जाते हैं या बिल्कुल रूट्स में बाल नहीं होते हैं, बारीक बारीक होते हैं और ज़्यादा घने होकर नहीं निकलते, उनके लिए बहुत अच्छा ऑयल है। और प्योर भी डायरेक्टली वर्ल्ड वाइज लगाया नहीं जाता। सही। हमेशा लोगों को ये थोड़ा पता नहीं होता, डायरेक्टली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जो प्योर होते हैं, तो आप उसको भी किसी न किसी ऑयल चीज में मिला के लगाते हैं। मेरा अभी कुछ कह सकती हैं आप? ऐसे खामोश बैठे बिल्कुल जैसे मैंने चुप कराया हूँ, बारी आएगी तब बोलना। वो और कर रही है ना, देखिए लोग समझेंगे मैं मेरा रोब ज्यादा चल रहा है, देखें नहीं ऐसे डरते हैं हम लोग आपसे। अल्लाह, मैं और फरम तो बहुत दहशत। ये बताए, मैं एक वाहिद हूँ जिनको उम्मे कहती हूँ, सब ने इनको उम्मे कहना शुरू कर दिया। आई एम वेरी अपसेट। ये सिर्फ मेरी उम्मे है। अरे हाँ। अच्छा जी, ये हमने बना दिया। ये हमने जिंजर ऑयल बनाया और इसके लिए नाज़रीन मैं एक दफा फिर बता दूं कि डॉक्टर साहब ने ऑलिव ऑयल लिया था। ऑलिव ऑयल 100 ग्राम हो, 100 ग्राम 25 ग्राम तो 25 ग्राम आपकी अदरक होनी चाहिए और उसको आपने खूब अच्छी तरह जला लेना है। जब जला लें तो उसे भी आप इसी तरह कपड़े में निचोड़ लें तो ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल ताकि अदरक का भी रस अच्छी तरह निचोड़ के आपके किसी एक जगह में जमा हो जाए, फिर उसको आप इंशाल्लाह यूज करें तो और देखिएगा क्या बाल हसीन खूबसूरत, और आप क्या दुआएं देंगे आप मुझे। एक हम चाय बना रहे हैं अदरक से। अच्छा, ये जो टी है, बहुत सारी खवातीन और मर्द चाहते हैं कि हमारी स्किन बहुत फ्रेश रहे। ठीक है, यानी कि आप बाहर से तो सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ये वो है जो आपको अंदर से करेंगे तो इसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी स्किन पे आता है। ये चाय आप घर में बना सकते हैं और इसके लिए आपको चाहिए होंगे 2 कप पानी के। 2 कप पानी ठीक है, लिया हमने 2 कप पानी। ठीक है, ये डिटॉक्स भी करती है आपके जिस्म के अंदर जो वो मवाद जो आपके काम का नहीं होता है, जिसको आप निकालना चाहते हैं, वो डिटॉक्स करता है आपको। बहुत मतलब बेहतरीन चाय ये अगर आप घर में बना के। अच्छा जी, हमने 2 गिलास जो है 2 कप पानी के हमने लिए थे, उसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून अदरक। सही, ठीक है जी, बिल्कुल। इसके बाद हम लेंगे इसमें लेमन, और लेमन जो है वो आपने ½ टी स्पून डालना है, यानी कि ½ टी स्पून लेमन। ठीक हो गया मेरी? नहीं, IFB में आवाज आ रही है। IFB सादिया, हमने 3 चीजें डाली थी। आपने 2 इसमें जो कप पानी डाला, आपने इसमें पिसी हुई अदरक डाली, उसके बाद आपने लीमू के आधा लीमू आपने ऑलमोस्ट या जी 1 टीस्पून लेमन हमने डाला है। सही। अब उसके बाद जो है हमें 1 कप चाहिए था, असल में कप ये लेने प्याली इसमें डाल दें। हाँ डाल दें, कोई मसला नहीं है, घर की बात है, घर में यही सब कुछ तो हो रहा होता है। क्या करते हैं, एक प्याले से दूसरे प्याले में शिफ्ट किया, करते हैं ना, तो बस किचन में खड़े, किचन में सारे काम किचन जैसे होने चाहिए, हर चीज परफेक्ट हो गई तो क्या ये पाकिस्तान होगा? नो ना। अच्छा, ये पकाने के बाद हमने क्या करना है, ये गौर करने वाली बात है। हाँ जी, हमने 2 कप पानी का इस्तेमाल किया। ठीक है डॉक्टर साहब। हमने उसमें 1 टेबल स्पून या ½ टेबल स्पून आपने अदरक डाला और उसमें आपने 1 टीस्पून लेमन डाला। उसके बाद ये चाय तो आपकी हो गई तैयार। इसको आप छान लीजिएगा अपने घर में इस्तेमाल करते हुए। डॉक्टर साहब, ये किसके लिए? ये आपकी स्किन को फ्रेश भी करेगा, मेरे ख्याल हाजमे के लिए भी बड़ी अच्छी होगी। बेसिकली जो अंदर है ना, उसका इम्पैक्ट ही बाहर आता है। तो आप बाहर से तो बहुत कुछ कर रहे होते हो, लेकिन अंदर से करें तो वो स्किन पे जो इम्पैक्ट आएगा वो कुछ यानी कि अगर इन दिनों आपने खूब गोश्त भर लिया है पेट के अंदर, तो मुंह के ऊपर ना ये गोश्त ही लटकेगा। जब गोश्त लटक के गाल यूं हो जाए ना, तो समझ जाएगा कि वो गोश्त है, तो फिर ये पीना शुरू करें ताकि गोश्त खत्म हो। इसके बाद 3 ऑप्शन आपके पास हैं। यहाँ तो आप इसमें दालचीनी डाल दें, सही, 1-2 डंडी छोटी सी। ठीक है। यहाँ आपके पास ऑप्शन है कैमोमाइल, जो जर्मन कैमोमाइल कहलाता है। आप तो जा रही है जर्मनी, तो ले आइएगा जरूर। अच्छा, और ये भी थोड़ा सा आप इसमें डाल सकते हैं। ये मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूँ। यहाँ तीसरी चीज, यानी तीनों चीजें साथ नहीं डालनी, आपके पास ऑप्शन है। अगर दालचीनी अवेलेबल है वो डाल दें, पुदीना अवेलेबल है वो डाल दें, अगर जर्मन कैमोमाइल जो गुले बाबूना के नाम से मशहूर है यहाँ पे, वो डाल सकते हैं। ये 3 ऑप्शन। और एंड में आपने डालना है हनी।
हनी प्योर होना चाहिए जी। मैं हमेशा कहता हूँ कि हनी जो है वो आजकल प्योर मिलना 1 टेबल स्पून इसमें आप हनी डालें। सही। इसकी फ्रेशनेस का जो मजा है ना उसकी बात ही होती है। और इस सही कह रहे हैं, बड़े लगी अंदर हुई है simple उम्मे चीज़ है। राहील की, तो ये कपूरी को ही पकड़ा दीजिए। वाह 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 वाह। अच्छा एक चीज और बताओ, पकड़ा क्या और पकड़ा क्या, ये कब किसका था? लेकिन जो ईसा भाई ने चाय बनाई है इसमें आप कुछ ना डालें, सिर्फ अदरक और लेमन है, तो थायराइड के पेशेंट्स के लिए बेहतरीन चाय। अच्छा, थायराइड के पेशेंट्स के लिए ये कमाल है। ये आपने देखिए जी, पीना है तो वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। एक टिकट में 2 मजे हो सकते हैं आराम से, यानी कि कुछ ना डालें और आप सिर्फ ये करें तो अदरक आपको और इससे भी लेमन बड़ा जूस फर्क डालना है पड़ेगा। और दिन में 2 कप पीने हैं तो थायराइड को वो बैलेंस करना शुरू कर देता है। सही सही अच्छा सही। जी, एक्नी एक्नी आपके चेहरे पर जो एक्नी निकलती है, लहसुन से कैसे इसको खत्म करेंगे? हाँ, आज डॉक्टर साहब ना करें, भगाने किचन में लग रहें। जाएगा मुंह पर है। तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, नाजरीन जो देख भी रहे हैं, एक दफ़ा ये रेसिपी जो भी बना रहे हैं, जिसकी भी आपको अच्छी लगती है, आप घर में इस्तेमाल करें जरूर। और ज़रूर आप अपने पैसों को सेव करें, बजाय के खुरम भाई को 5000, ईसा भाई को 1000 रुपये। लेकिन सीरियसली ये मजाक से हट के जनाब, ये सारी जो मेहनत ये लोग करते हैं ये आप लोगों के लिए करते हैं, आपकी मोहब्बत में करते हैं, ताकि आप लोग घर बैठे इन चीज़ों के जो फ़ायदे हैं वो उठा सके। लेकिन फिर भी आप लोगों को यकीन समझ नहीं, आप कहते हैं हमने आना आपके पास ही है, तो कोई बात नहीं। 3-4 दाने लहसुन के ले लीजिए, उसका पेस्ट बना लिया। हमने पहले से बनाया हुआ है। और ये घर में बना हुआ होता है, अदरक लहसुन पिसा हुआ रखा होता है, लेकिन अदरक फ्रेश बनाना चाहिए। फ्रेश बनाए ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा जी। और ये लहसुन के 3-4 ऐसे दाने कुछ लिए कर हमने, लें। अदरक नहीं, 3-4 दाने हमने लहसुन के लिए, ठीक है। और उसके अंदर हमने ऐड किया शहद, आधा टीस्पून शहद हमने मिक्स किया। ठीक है। ये एक्नी के लिए बेहतरीन रेसिपी है। और हमने दही, ये देखिए सब चीजें आपके किचन में। बिल्कुल। 2 टेबल स्पून जो है हमने इसमें दही यूज किया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये उस एक्नी के लिए जिसमें पस भी पड़ जाती है, मोटे मोटे दाने होते हैं या निशान छोड़ जाते हैं, ये जो बच्चियों की यंग एज में, लड़कों के भी साथ सेम होता है, टीनेजर्स जो होते हैं 13, 14, 15 में जो आ रहे होते हैं ना, चेंजेस आ रही होती है, तो उनके बहुत ज्यादा ये होता है, ये उनके लिए भी यूज हो सकता सादिया है। ये सारे लगा सकते हैं। और अच्छा। मैं एक और नाज़रीन को बता दूं, देखिए जो हम क्लिनिक में बैठ के बना रहे होते हैं, जब टीवी पे आकर बताते हैं, यहाँ पे लाखों लोग देख रहे हैं, बिल्कुल, तो वो चीज बताते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को फायदा नहीं हो तो नुकसान भी, क्योंकि पेशेंट हर आदमी हमारे सामने नहीं। तो ये वो चीजें हैं जो सब लगा सकते हैं और इनका कोई नुकसान नहीं है। ठीक। इसको आप अब चेहरे पर, फेस पे अप्लाई करें। अच्छा मजे की बात ये, 15 से 20 मिनट के अंदर जो दाने होते हैं ना, जिनमें बैठना शुरू हो जाएगा, इमीडिएटली इसका जो इम्पैक्ट घर में आपको। जबरदस्त। आज हमारे पास ऑडियंस में माशाल्लाह सबकी स्किन बड़ी प्यारी, किसी के दाना वाना तो नहीं निकला हुआ? अगर है तो अभी अभी साथ के साथ बिठा देते हैं। किसके हक में खड़ा हुआ है ये दाना? अभी बिठाती हूँ मैं इसको। है आजा मेरी बच्ची, आजा मेरा बच्चा, जल्दी से। डॉक्टर साहब आप नेक्स्ट रेसिपी बताएं। मैं जरा इस बच्ची के दाने, बेटा इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े किए ये दाने तुमने? चलो। अच्छा जी, खवातीन को नेल्स लंबे करने का बड़ा शौक होता है, ठीक है? और आप इस पे कितने खर्चे करते होंगे? हजारों रुपए तो करते हैं ना आप। अब मैं आपको घर में बता रहा हूँ, लहसुन से नेल कैसे बड़े होते हैं। लहसुन से ये बताया ना डॉक्टर साहब, मेरे तो जिंदगी में नेल्स बड़े नहीं हुए, मैं थक गई। आपने लहसुन का पेस्ट बनाना है, बिल्कुल इस तरह, बिल्कुल बारीक हो जाए, जिसमें दाने हो। उस लहसुन को आप उठाएं और हल्का सा यूं नेल्स पे लगाएं। आपने यूं नेल्स पे लगाकर और इसका मसाज करना है, ये इस तरह मसाज करना है। जब भी आप अपने घर में लंच बनाएं, थोड़ा सा लहसुन लेके ये भी करें, साथ में खाना भी पकता रहेगा और नेल भी बढ़ते रहेंगे। सही, तो ये सबसे आसान रेसिपी। डॉक्टर साहब क्या किया आपने? मुझे, मैंने देखा नहीं, आपने मुझे खुद काम पे लगा के खुद कुछ नया कर लिया। बताएं आपने क्या किया लहसुन के साथ? हमने जी लहसुन का पेस्ट लिया, हाँ। और नेल्स पे लगाया, और हमने इसका हल्का सा मसाज किया। ओके। हम इस तरह मसाज करेंगे, हाँ। और 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे। उसके बाद वॉश करेंगे। डेली बेसिस पर करें और 30 डेज में आप अपने नेल्स को देखें रिजल्ट कितना अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये सिर्फ दानों दानों वाली जगहों पे लगाया, हाँ, जहाँ जहाँ इसके एक्नी थी वहीं सिर्फ लगाया। ठीक है ना? ओके। अच्छा जी जनाब। अच्छा मैं यहाँ डॉक्टर ज़किया से एक चीज़ पूछना चाहूँगी। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, एक्नी के लिए अभी कोई ऐसे कलर है जो लगाए और फौरी उसका रिजल्ट आता हो? पूरी तो नहीं होता, लेकिन चंद दिनों में आ जाता है। चंद दिनों में आता है, तो वो कौन सा कलर और कहाँ लगाएंगे? ब्लैक कलर लगाते हैं। कौन सा कलर? ब्लैक। ब्लैक कलर। और कहाँ लगाएंगे? डॉक्टर साहब बता भी दो। लगा दे। इस बच्ची की लगा देना, आगे दुआएं देगी और याद भी रखेगी, घर जाके यही लगाएगी। जल्दी से बताओ बेटा, लेफ्ट हैंड दे दो अपना। सारे ब्लैक कर दे। और ये आपने कलर याद रखना है कि ये आपने
कम से कम डेली तो जरूर लगाना है, ठीक है? इंशाल्लाह ये दाने भी आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है? दिखाएं कैमरे में दिखाएं जी। बस इतना सा डॉक्टर साहब, इतना से काफी है। हाय ये तो नजर बद हो गया। नजर ना लगे हमारी बच्ची को। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये पूछना इसलिए था कि ताकि साथ साथ चीजें पता। बेटा बैठी रहना। डॉक्टर साहब कुछ और भी हम बना रहे हैं एंटी एजिंग के लिए। जो एंटी एजिंग के लिए जिनके स्किन के पोर्स खुल जाते हैं और स्किन थोड़ी सी। डॉक्टर साहब से मुझे बताते हैं 2 मिनट में ये बन जाएगा या हम 1 मिनट में बनेगा? ओके गो हेड। मेरी रेसिपीज ऐसी होती हैं आसान। एक टमाटो ले लीजिएगा, एक टमाटो को पेस्ट कर लें जिसके स्किन के पोर्स खुल जाते हैं जिनके, और जो समझती हैं कि उनको स्किन टाइटिंग की तरफ जाना चाहिए तो एक टमाटो का पेस्ट ले लीजिएगा। सही, ठीक है। और इसमें आपने ऐड करना है 3-4 दाने लहसुन का पेस्ट। ये लहसुन का पेस्ट है, ठीक है। 3 से 4 दाने लहसुन का पेस्ट आपने डालना है। सही। और इसको आपने कर लिया मिक्स अच्छे तरीके से। सही। और इसको लेने के बाद, ठीक है जी, ये हम किसके, ये स्किन के पोर्स और एंटी एजिंग, स्किन टाइटनिंग के लिए इसको मसाज करें। मसाज करें 5 मिनट के बाद, आप 20 मिनट के बाद इसको धो लीजिएगा। धो लीजिए जी बिल्कुल, यानी ये रेसिपी खत्म। वाह भाई, किया किराया कुछ नहीं तो इतना सारा रिजल्ट मिला। यानी कि करना कुछ नहीं है, टमाटर का जूस लिया, अदरक लहसुन का नहीं, सिर्फ लहसुन का पेस्ट लिया, उसको आपने अच्छे से मिक्स किया, अपने मास्क की तरह अप्लाई किया, 20 मिनट बाद धो लिया। आपकी स्किन यहाँ से यहाँ खिंच के भी आ जाएगी और आपके रिंकल्स भी गायब होने शुरू। लेकिन ये एक दफा में नहीं होंगे, है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसा करना। आपको इसको जो है अप्लाई करते रहें, हफ्ते में कम से कम 3 दफा अप्लाई करें और फिर आप इसका रिजल्ट देखें जनाब। ऐसी चमकती दमकती गुलाबी टमाटर जैसी निकलेंगी बीच में से आप। लेते एक छोटा सा ब्रेक जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर उम्मे राहिल से जानेंगे कि क्या क्या है, और साथ में डॉक्टर जिक्रिया से भी जानते जाएंगे कलर्स हमारी ज़िंदगी में क्या क्या इफेक्ट देते हैं और हमारे पास कौन से प्रेशर पॉइंट्स हैं जिनसे हम मज़ीद हसीन, खूबसूरत और अपनी तकलीफ़ों को दूर भगा सकते हैं। डॉक्टर खुर्रम तो यकीनन अम्मी की कुछ रेसिपीज लेकर आए हैं हमें हसीन और जमील बनाने के लिए। बता दें क्या करेंगे आज? आज एंटी एजिंग करेंगे, कंटूरिंग करेंगे और थोड़ा सा आपकी बॉडी शेप में हो। अच्छा, जो होता है कि अक्सर लोग कहीं से बल्जेस बाहर आ रहे हैं, कहीं से पेट, तो एक बॉडी शेप में हो, स्किन टाइट हो, गर्दन लंबी हो। और डॉक्टर साहब ये नील कैसे हटाना, आप मैंने ये भी जानता है किसने इनको पंच मारा है, लेकिन ये सब जानेंगे हम। छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे जनाब, कहीं नहीं जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम तमाम देखने वालों को एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम जनाब। और डॉक्टर ईसा, डॉक्टर खुर्रम, डॉक्टर उम्मे राहिल और हमारे साथ डॉक्टर जिक्रिया मौजूद है, जो अभी जब हम ब्रेक पे गए तो ऑलमोस्ट हमारी पूरी जो ऑडियंस है उनके हाथ में कहीं ना कहीं निशानी है। देखिए मेरे पास भी है +12 लिखा है। वो लोग जो डिप्रेशन का शिकार हों, जिनको खुश रहना है, हंसते मुस्कुराते रहना है, तो उन्होंने ये लेफ्ट साइड पे, क्योंकि ये हमारे हार्ट की जगह को शो करता है, तो 12+ लिखना है पर रेड कलर से लिखना है ना डॉक्टर साहब? हार्ट पे ब्राइटनेस आ जाएगी, खुशी हार्ट पे ना आप खुशी 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 हो जाएंगे। ऑल इज वेल जनाब। तो चले उस तरफ और देखते हैं कि आज उम्मे राहिल हमें क्या बता रही हैं। ठीक है जी, आइए साथ साथ डॉक्टर साहब आप भी, आप हमें ना बीच में इसी तरह के टोटके डालते रहें, प्रेशर्स भी बताते रहेंगे कौन कौन से प्रेशर पॉइंट्स हैं जिनसे। सबसे बड़ी चीज जो मेरी ऑडियंस जानना चाह रही है वो ये है कि हमारा वेट कैसे लूज होगा बिना कुछ किए कराए। ना हींग लगी ना फिटकरी, आप इधर आ जाओ। हींग लगे ना फिटकरी, हो जाए सिर्फ लाल कलर और नीला रंग और आपका हो वेट लूज। तो ये मेरी बहन, अगर आप अपना पाँव दिखा सकें तो इसका क्लोज दिखाएगा। डॉक्टर साहब ने बताया इनके पाँव पे लगा के कि आपके ये पाँव की जो सेकंड उंगली है, ये देखिए जमीन पे रखे पाँव, ये सेकंड जो फिंगर है, इस पे आपने एक दिन रेड कलर लगाना है, फिर एक दिन आपने ब्लू कलर लगाना है। बिल्कुल देखा मैंने डॉक्टर साहब, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कलर लगाना है। और ये एक महीने में आपने कहा फर्क इंशाल्लाह पड़ना शुरू होगा। लगाने से पहले आप वेट जरूर कर लें ताकि आप लोगों को पता हो कि एक महीने में आपने अपना वेट कैसे लूज किया और कितना लूज किया। जनाब अगर इजाजत है डॉक्टर साहब, कॉलर्स उनसे बात कर लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही है? मैं मिसेस साहब बात कर रही हूँ। जी बोलिए। पिछले 1 महीने से कॉल कर रही हूँ, डॉक्टर खुर्रम से बात करनी है। जी कीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं मिसेस साहब बात कर रही हूँ। जी मैं सर।
आपको मैंने पहले भी कॉल किया था कि मेरे स्किन पे बहुत पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल और फ्रैकल्स हैं। अच्छा अच्छा। आपने कहा था कि मैं आपको मेडिसिन दूंगा, लेकिन एड्रेस ही किसी ने नहीं लिया। ओ नहीं, अभी आपका एड्रेस ले लेते हैं। समा पे आपने फोन किया था? आपको ना क्लिनिक जाके मैंने सादिया से भी बात की। नहीं, इन्होंने तब भी डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप क्लिनिक पे आइएगा और समा का रेफरेंस दीजिएगा। मैं फैसलाबाद से हूँ। आप फैसलाबाद से, फिर आप अपना एड्रेस लिखवा दें और बिल्कुल आपको फ्रैकल के लिए क्रीम और साथ में फेस वॉश और मल्टीविटामिन, तीनों चीजें आप जरूर आज लिखवाइएगा। अभी आप MCR में लिखवाइएगा, नैयर साहब वहाँ मौजूद है, वो आपका एड्रेस लिखेंगे ताकि वो डॉक्टर खुरम तक दे दें और इंशाल्लाह वो चीजें आप तक पहुँच जाएंगी। बहुत शुक्रिया, हम माजरत चाहते हैं, हमारी तरफ से गलती हुई जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बात कर रहे हैं? बेटा मेरा नाम मुरसलीन है, मैं कराची से बोल रहा हूँ। जी मुरसलीन साहब, कहिए क्या कहना चाहेंगे? बेटा मेरी डॉक्टर ईसा से बात करा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं सर, आप मुझे शर्मिंदा करें, बिल्कुल बात कीजिए। नहीं, आप मेरी बेटी और बेटी से मोहब्बत से बात की जाती है बेटा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। डॉक्टर साहब, मैंने आपको बहुत अरसे से देखता चला रहा हूँ, एक चैनल पे देखता था, आप मजहबी प्रोग्राम भी इतनी मोहब्बत और इतनी अकीदत और इतने मौसर करते थे कि हमारे दिल पे उतर जाते थे। और जब मैं आपके आंसू देखता था तो मेरे भी आंसू आ जाते थे कि अल्लाह हमको कबूल फरमाए। आमीन। डॉक्टर साहब, मैं एक बीमारी में बड़ा मुब्तला हूँ, वो प्रोस्टेट कहलाती है, मुझे यूरिन की ड्रॉप आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं इस तकलीफ से इतना परेशान हूँ। एक दफा मैंने डॉक्टर बिल्किस को इसी प्रोग्राम में देखा था, उन्होंने किसी लौकी के या किसी के बीज बताए थे, मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी भी रेसिपी जितनी भी रेमेडी होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। आप मुझे एक तो इस तकलीफ से निजात दिलवा दीजिए। मेरी नापाकी हो जाती है, मैं नमाज भी नहीं पढ़ सकता, मुझको ये बहुत तकलीफ है। वॉशरूम डॉक्टर साहब, वॉशरूम जाते जाते मैं जहर ड्रॉप मेरे निकल जाते हैं। और दूसरा अभी आपकी मैंने एक वो देखी थी रेसिपी या रेमेडी जो भी है कि उसमें आपने 4 तेल बताए थे, वो जो है वो तेल निकलेंगे किस तरह? आपने अदरक का तो बता दिया और दूसरे जो है वो मैं देख नहीं पाया। अगर कि आप इसको रिपीट कर दें या मुझे कुछ मेरी मदद करवा दें तो डॉक्टर साहब आपसे 2 सिर्फ मेरे सवालात हैं। एक तो ये है कि आपकी एज क्या है, दूसरा आपको शुगर भी है? डॉक्टर साहब, मैं शुगर का पेशेंट हूँ, कार्डिक पेशेंट हूँ, मेरा कैबिज हुआ है और आई एम जस्ट 66 ईयर ओल्ड। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे। आप एक काम कीजिएगा, क्योंकि आप कराची में रहते हैं, तो आप आइए क्लिफ्टन में, पंजाब चौरंगी किसी से भी पूछ लीजिएगा। पंजाब चौरंगी से 2 मिनट के फासले पर दी फोरम मॉल है, मैं उसके ग्राउंड फ्लोर पे होता हूँ। आप किसी से पूछ लेंगे डॉक्टर ईसा के पास जाना है, आपको बता देंगे। एक दफ़ा ज़रूर आए ताकि मैं आपका चेकअप कर सकूँ, और अल्लाह के हुक्म से रेसिपी हुई तो होम रेमेडी बता दूंगा। अगर कुछ मुझे अपनी क्लिनिक से देना है तो तब भी मैं आपको दे दूंगा। आप ज़रूर विजिट करें वहाँ पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और देने वाली शफा तो उसकी ज़ात है यकीनन, और जरिया कोई भी बनाता है। एक और कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं आलिया बात कर रही हूँ। ईद मुबारक। खैर मुबारक, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। साथिया, मुझे अपनी मदर के बारे में भी कुछ पूछना था, उम्मे राहिल से। बिल्कुल पूछिए। और साथिया, मुझे आपसे शिकायत भी है। हाँ, मुझे शिकायत, मैं पहले माफी मांग लेती हूँ। नहीं, माफी ना मांगे साथिया, मेरी ये गिला दूर करते हैं। गिला बताएं मेरी बहन। आपने रमजान में मुझे मोबाइल दिया था, कभी किसी का कांटेक्ट में फोन कर करके मेरा बैलेंस खत्म हो जाता है, किसी का कांटेक्ट नहीं आया मुझे। यार 300 मोबाइल बांटे थे, किसी ना किसी का मिस हो जाता है, उसमें से हो सकता है एक तो मोहतम माजरत चाहते हैं। अभी अपना एड्रेस लिखवा दो, ये मेरा रहा वादा कि मैं तुम्हें मोबाइल पहुंचवा दूंगी। ठीक है, हायर का मोबाइल था, हायर का मोबाइल मुझे अच्छी तरह याद है, तुम्हें मिलेगा। ठीक है, ओके। चलिए, मैं अपनी मदर का पूछ लूं? जी बिल्कुल पूछिए। अच्छा, मेरी मदर के ना पित्ते का ऑपरेशन हुआ है और साथ में हर्निया का भी हुआ था। उसके बाद अम्मी की कंडीशन ऐसी रहती है, कुछ थोड़ा बहुत भी खाती है, कहती है मेरा पेट खराब हो रहा है। ठीक है। तो वो काफी परेशान होती है, अम्मी को समझाते हैं तो अम्मी कहती है नहीं, मेडिसिन लेके मुझे थोड़ा सा आराम आ रहा है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं वो मेडिसिन ज्यादा ना लें। सही, ठीक है, मैं बता देती हूँ। साइकोलॉजिकली भी मांग के साथ बड़ा मसला होता है। हमारी अम्मी भी मुंह में डिस्प्लिन रखती है, उनका आराम है। अम्मी अभी तो अंदर भी नहीं गई। नहीं बेटा, हम बिल्कुल ठीक हो गए, सही जा रही हैं। नहीं, इसका बता दूँ पहले डॉक्टर साहब, आपसे मार्कर चाहिए होगा मुझे।
हाँ उन्होंने कहा दवा रेड एंड ब्लैक। रेड एंड ब्लैक। अच्छा जी, ये हम किस चीज के लिए बता रहे हैं डॉक्टर साहब? पहले साहब की कॉल आई थी। हाँ। उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम था और बहुत दवाइयों से परेशान थे। और इसका मतलब ये मेरा आजमूदा है, मैं रेगुलर पेशेंट्स को दे रही होती हूँ जिसको भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। उन्होंने सिर्फ ये करना है, 2 से 3 दिन में अल्लाह ताला चाहेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सही। और उसको आप रेगुलर करें। बस अंकल आपने करना कुछ नहीं, रेड मेहंदी लगा लेनी है बीच में पेन से। ये देखिए गोला बना के इस तरह से लगानी। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम किसी का भी होगा वो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। जबरदस्त। अच्छा, सेकंड ये कि इन्होंने कहा, बाकी तो डॉक्टर साहब डिटेल से बता देंगे। इन्होंने कहा कि इनका पेट खराब रहता है, लूज मोशन हो जाते हैं, प्रॉब्लम रहती है। तो मैं पहले भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बता चुकी हूँ, उसी तरह से ये पॉइंट बनता है। इंटेस्टाइन हमारे में बना के दिखा देती हूँ। ये हमने ब्लैक कलर से बनाना है और विद इन मिनट्स जो है ना आपका पेट ठीक हो जाता है। लेकिन आपने इसको रेगुलर बेसिस पे करना है। डॉक्टर साहब ये ऐसे रखिए ताकि कैमरा आपको देख सके। मैं पहले बना रही। ये यहाँ से स्टार्ट लेना है। सही। और इसके बाद ये ऐसे आपका अच्छा, ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड किसी भी हाथ में करें। अगर मैं अपने हाथ में करी तो ऑफ कोर्स मैं रेड कलर जो है वो दोनों में बनाएंगे। और ये जो है ये लेफ्ट में करेंगे। अच्छा जी, ये जो ब्लैक वाला ये आपने सिर्फ लेफ्ट में करना है और रेड कलर जो है गैस के लिए वो आपने दोनों हाथों में करना है। बिल्कुल। इससे आसान तरकीब और एक और आसान तरकीब। जी जी, आपस में मुकाबला। ये ब्लू पेन सबके पास होता है। हाँ जी, ब्लू बॉल पेंट होगा, सबके पास होता है। अपने मिडिल फिंगर इस पे सिर्फ ऐसा ब्लू कलर, ठीक है, लाइन खींच ले, ठीक है, गैस उसी टाइम खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब इसकी मंतक मुझे नहीं अभी तक समझ नहीं आ रही। अब मैं डॉक्टर साहब आपसे भी जानूंगी कलर्स का हमारी जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंस क्या? मेरिडियन बनती है। अच्छा, गॉल ब्लैडर है ये। एक्चुअली इसको कूल दे रहे हैं। सही। ऑरा जो है कलर से बना हुआ होता है और जिस कलर की डेफिशिएंसी हो जाती है, यहाँ से ऑरा ब्रेक हो जाते हैं तो बीमारी आपकी बॉडी में आ जाती है। तो उस कलर से आप लोग उसका इलाज कलर से करते हैं। और ये पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये जो है ना पूरा आपका रिफ्लेक्सोलॉजी और एक्यूप्रेशर होता है। ये इंसेक्ट कहलाता है, इससे पूरी बॉडी आ जाती है। सही। और ये फेस है, मैंने अभी जाना अंगूठे का ये फेस होता है, ये पैर होते हैं, ये हाथ होता है, लेकिन पूरी बॉडी। एक्यूपंक्चर में अलग होता है, एक्यूप्रेशर में अलग होता है, रिफ्लेक्सोलॉजी में अलग होता है, सुजोक में अलग होता है। अच्छा, मैं चाहती हूँ मैं व्हाइटनिंग इंजेक्शन ना लूँ, मैं गोरी चिट्टी में खूबसूरत भी लगूँ, तो उसके लिए क्या है, कौन सा कलर है ना? देखें अभी आप क्या समझते हैं, ऐसी डॉक्टर खुर्रम साहब आपको क्या पता। 5,000 रुपए खर्च करना बंद करो। 5,000 का डॉक्टर साहब 11,000 का इंजेक्शन है। बताएं 8, अच्छा 8 का कर दिया, बताएं। हाँ जी, अब बताएं कहाँ लगा रहे हैं? पर गया ना। तो ये थम है ना, ये थम है। थम हमने उल्टे हाथ का लेना है, ठीक है। उल्टे हाथ के थम में हमने इस जगह ग्रीन कलर लगा दिया। ये भी तो देखें ना कितनी देर में गोरे हो रहे हैं। ऐसा हो जाए तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो टाइम लगता है ना, आप दवाई दे तो उसी टाइम सही हो जाता है। नहीं होता कभी। लेकिन ऐसी बात कर रहे हो आप, डॉक्टर नहीं हो, ऐसी बात कर रहे हो, गलत बात कर रहे हैं। यानी कि अच्छा डॉक्टर नहीं ऐसे कोई बात नहीं, वाशिंग मशीन थोड़ी डाला और क्या टाइम लगता है। डॉक्टर साहब ये कितने दिन वॉशिंग मशीन में डालना है? इस बात मेरा मतलब कितने दिन तक लगाना है? जब तक कपड़े धुल जाए। 500 साल जब तक कपड़े धुल जाए। क्या अच्छा जवाब दिया डॉक्टर साहब ने। जब तक कपड़े धुल जाए, आपका वो जो रंग आप चाहते हैं, अच्छा ये फ्रेशनेस, वो गोरा रंग आ जाए तब तक। अच्छा, दोनों थम पे बहुत इधर लगाएंगे। हर लड़की अभी गई ना ग्रीन कलर क्या हमारे स्किन को मैं बताऊं लड़कियां ना अब इसका टैटू सब बनाना ग्रीन टैटू बन जाए। सीरियसली ग्रीन टैटू। और आपको पता है दुनिया में सबसे महंगी जो कलर थेरेपी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, कसम से। ये जो आपने लगाई ये किस जगह, किस चीज के लिए? ये स्किन के लिए, स्किन के लिए। अगर कंटिन्यू करें तो। अच्छा एक मिनट ताकि हंसी मजाक अपनी जगह, आपने दोनों अंगूठों के इधर थंब पे लगाया और उसके बाद आपने उल्टे हाथ के दोनों कॉर्नर से यहाँ आपने ग्रीन लगा दिया। अच्छा, अगर इधर करेंगे तो चेहरे का सही है। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ ना तो लोग देखने वाले पता क्या होंगे, है कि जादू टोना नहीं शुरू कर देगा तो हाजमा सही कर देगा। तो डॉक्टर साहब हमारे मसाइल ये भी है ना, उमेर राहिल बताए ना,
तो ये देखा रंग लगा के फेरी, मुझे लगता है कुछ जादू टोना कर रही है। सीट्स लगाते हैं, कहते हैं ये क्या हो रहा है, उसका कोई असर हो रहा है या जादू है कलर से तो बोलती है मैजिक करते हैं, पता नहीं क्या नॉलेज नहीं है हमारे। देखिए इन शोज को करने का मकसद है कि आपके पास नॉलेज हो। जी ट्रीटमेंट है, क्योंकि बॉडी के अंदर हम 7 कलर हैं, जब इसकी डिफिशिएंसी हो जाती है कोई 7 कलर्स कौन से एक सांस में बताएं जल्दी से। 7 कलर तो नेचर है ना, लाल, ऑरेंज, 7 कलर, बैंगनी, ये 7 जो कलर जो हमारे सन में होता है ना, अगर इसको देखा जाए जो ऑरा बना हुआ 7 कलर्स का, जिससे दुनिया उबराइल हम आपकी रेसिपी की तरफ आते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, हम बना रहे हैं एक बहुत ही आसान सी चीज जोड़ों के दर्द के लिए, गंठिया के लिए, और देना ग्रीन कलर में लगाऊं, अपनी स्किन प्यारी करूं, रख लिया तुम छोड़ो रहने, आपके 8000 हम नहीं बचाते। अच्छा, इसमें जो है हाँ जी ठीक है। अच्छा, इसमें 1 कप हम पानी लेंगे और 1 कप हम दूध लेंगे। हाँ जी। दोनों को हमने मिक्स करके रख दिया बॉईल होने के लिए। इसमें हम 1 टीस्पून लहसुन का जूस डालेंगे, इस पर पेस्ट डाल रही हूँ, लेकिन जूस डाल के इसको पकाएंगे। जब ये 1/3 रह जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। और इसको सुबह और शाम पीना है। जोड़ों का दर्द हो, किसी भी तरह का घुटनों का दर्द, आपने दूध में क्या डाला? पानी सिर्फ, बस 1 कप पानी, 1 कप दूध है। और इन दोनों को हमने मिलाया, इसको पकने रखा। उस पे 1 टीस्पून हमने लहसुन का पेस्ट, बल्कि जूस डालेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इसको पकाएंगे, जब 1/3 रह जाएगा तो उसको निकाल लेंगे। और ये जो है सुबह शाम पीना है। जिस्म का कोई भी दर्द हो, किसी भी तरह का जॉइंट पेन हो, वो इससे फौरी तौर पे ठीक हो जाता है। सेकंड जो है, इससे जो हाई बीपी के जो पेशेंट है उनका बीपी इससे नॉर्मल होना चाहता है। इसे कहते हैं खुदगर्जी, जो मैं कर रही हूँ। नहीं मुझे पूरी रेसिपी याद है। इन्होंने लिए दूध, उसके अंदर डाला इन्होंने पानी। जब ये अच्छी तरह उबल जाए तो उसमें आपने पिसा हुआ लहसुन है वो मिला लेना है। और ये हाई ब्लड प्रेशर, और आप बताइए और किन किन की चीजें? हाई ब्लड प्रेशर के लिए, उसके अलावा जॉइंट पेन के लिए, दर्द है, गाउट होता है, गंठिया होता है, जिस तरह नफरत कहलाता है, और जितने भी दर्द है, कमर का दर्द, उन सब के लिए सुबह शाम पीते हैं। सही। जो लोग जिनकी उंगलियां मुड़ जाती हैं जॉइंट पेन की वजह से, या चल नहीं सकते हैं, जोड़ों में सूजन आ जाती है, उन सब के लिए बेहतरीन इलाज है। अब आप दोनों से मेरा एक सवाल है इस बात को रोकते हुए कि देखिए, जैसे मैंने ये +12 भी लिखा ताकि मैं खुश रहना चाहती हूँ, मेरी बहुत सारी बहनें रहना चाहती हैं, ठीक है, डिप्रेशन में। अब मैंने ये ग्रीन कलर भी कर लिया, मेरी स्किन में भी, तो क्या मैं एक वक्त में ये 2-3 चीजें एक साथ कर सकती हूँ? इनका असर अपना स्टार्ट रहेगा? हाँ, इसके तो अलग अलग ऑर्गन है ना, वो अलग अलग। और वो पैर में मैं रेड एंड लाइट ब्लू वाला भी कर सकती हूँ, वेट लूज करने के लिए। सब कर सकते हैं, सारे, मतलब पूरा अपनी बॉडी को क्या होता है। ये सवाल इसलिए था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीजें एक साथ बता रहे, तो क्या हम एक साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कलर लगा देते हैं बहुत से ऑर्गन पे सही करने के लिए। बिल्कुल, बहुत जल्दी आराम आता है। अच्छा, एक चीज जैसे आपने डिप्रेशन की बात की, अनार हमारे पास रखा है। बिल्कुल, डिप्रेशन आता है नेगेटिविटी के साथ। सही, कि वो आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं ना, डिप्रेशन मेरे साथ ये नहीं हो रहा, हमारे साथ क्यों नहीं होता? अनार का रस रोजाना 1 कप पी लें, वो आपको इतना फ्रेश करता है कि आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और इसके वैसे भी फ्रेश हो जाता है। इसको सही करना बहुत जरूरी है। बजाय अच्छा, अगर अनार ना मिले तो डिप्रेशन के लिए कलर भी है। क्या कलर? जबरदस्त, साथ साथ 2 रेसिपीज चल रही हैं। ये अनार का जूस अगर जो लोग नहीं पी पा रहे, महंगा है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनके लिए आपने छोटी अपनी उंगली जो है, चीची उंगली के ऊपर, बोथ पे यानी दोनों उंगलियों पे 1 नुक्ता ऊपर, 1 नुक्ता आपने नाखून के नीचे लगाया। मेरी चीची उंगली में रोड़ गया, वो लगाना भी गाना फिर। ठीक है जी, जबरदस्त, बस डिप्रेशन खत्म। तो ये डिप्रेशन के लिए था जनाब। 2 रेसिपीज आपको फौरी तौर पे मिली हैं कि अनार का जूस डिप्रेशन के लिए, अगर आप 1 कप पीते तो आप फ्रेश रहते हैं। आप एक जो है यहाँ लगाएं, टॉप पे लगाएं, और एक आप बॉटम पे लगाएं, दोनों छोटी उंगलियों के नाखूनों के नीचे, तो आपको इंशाल्लाह उससे भी अफाका होगा। डॉक्टर साहब, अब हमने आपने क्या डाला है? अब हम बना रहे हैं एक हेयर ऑयल जो प्री मैच्योर ग्रेइंग के लिए, बार्डनेस, गंजपन के लिए, और बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए, और उसमें खासकर ये कि जो सफेद हो जाते हैं वक्त से पहले, उनके लिए। अच्छा, प्लीज मुझे ये भी बताइएगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके बाल हल्के होते हैं, अच्छा, और उनके माँ बाप उन्हें गंजा भी नहीं कराना चाह रहे होते, जैसे कि मेरी अपनी औलाद के साथ ये मसला है, उसके अब्बा नहीं कराने देता, तो अब उन बच्चों के लिए भी कोई ऐसा तेल होना चाहिए? बड़ा ही आसान सा तेल है, इससे हटके है। हाँ। लेकिन आप कोकोनट ऑयल जो है खालिस निकलवा लें, ठीक है, और उसकी जो छाल होती है, जो उसका जिसको दाढ़ी कहते हैं, उसके ऊपर जो छिलका चढ़ा हुआ होता है, उसको जला के उसी में ऐड कर दें।
ओके ठीक है, और वो तेल लगाएं और बाल देखें आप। अरे वाह, ताली क्यों नहीं बजी? मैं अलग समझाऊंगी। ये तो मैं कब से मीरब के लिए तलाश करती फिर रही हूँ। बच्चों के लिए ये खास होता है कि जिस शेप में आप उस ऑयल को लगाएंगे, कपड़ा बांधने के वो काला का क्योंकि डॉक्टर साहब कहते हैं कि बच्चों को टाइफाइड हो जाए या ये हो जाए तो उसके बाद भी गंजा कराना चाहिए कि बालों पर आता है। टाइफाइड के बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और अगर बच्चे के बाल ना गिरे तो फिर जरूरी तो नहीं है? जरूरत वैसे भी नहीं है, आप ना कराएं, लेकिन आप जो 1-2 दफा होता है वही होता है, बाकी मिथ है कि अगर आप गंजा कराते रहे, कुछ नहीं होता। ठीक है, अक्सर तो गंजा कराते रहते हैं तो उसके बाल ही नहीं निकलते। उसके लिए कलर, ये मेरा ख्याल है डॉक्टर ईसा के साथ हो चुका है। ये अपना जाती इन्होंने इसके लिए भी कलर है, बालों के लिए। बालों के लिए भी कलर है। बालों के लिए क्या कलर है ये मैं जानती हूँ। पहले इस रेसिपी को मैं कर लूँ। डॉक्टर साहब आपने इसमें डाला था, इसमें एक सफेद तिल का तेल लिया, एक सफेद तिल का तेल लिया, 100 ml और उसमें 50 ml हमने डाला है अंडे का तेल, जबरदस्त। उसमें 1 टीस्पून डाला है हमने अदरक का पेस्ट, सही, 1 टीस्पून डाला है लहसुन का पेस्ट, सही, और इसमें हम डालेंगे अनार। अनार का जूस डाल रहे हैं, इस वक्त मैं अनार डाल रही हूँ। अनार का जूस तकरीबन 50 ml। ठीक है, इससे जो बाल सफेद हो रहे हैं आप खा लीजिए। आप खा लो आप, चल। उसमें से हाथ मारा था। हाँ, मतलब अब बाकी तो सर में दर्द होने, लोगों के पेट में दर्द होता है ना जब कोई कुछ नियत लगा के बैठे, हमारे सर में दर्द होने से बेहतर है आप खा लें। इसको पकाएंगे, जब तमाम चीजें जल जाएंगी इस तेल को निकाल लेंगे। इसको आपने लगाना है, मतलब इन चीजों समेत हमने इसको प्रिजर्व कर लेना, चीजों के समेत, मतलब छानने की जरूरत नहीं है। इससे जो बाल सफेद हो रहे हैं, प्रीमेच्योर ग्रेइंग है, वो दोबारा से ब्लैक होना शुरू हो जाता है और ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। जबरदस्त। डॉक्टर साहब कलर बता देना इसी के साथ ही बालों के लिए। इंडेक्स फिंगर की जो नेल के इर्द गिर्द है ना, शहादत की उंगली, सही, तो इसको ब्लैक कलर ही अगेन। उस दिन मुझे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि ये एक दिन ब्लैक, एक दिन ब्लैक किया आपने, एक दिन येलो। अच्छा, और ये उल्टे हाथ की या सीधे हाथ की? उल्टे हाथ की, दोनों चलेंगी। एक दिन ब्लैक और एक दिन येलो। ये कलर देखें प्लीज, लिखते जाएं कि शहादत की उंगली के आपने इर्द गिर्द ये यहाँ एक दिन ब्लैक एक दिन येलो करना है और एक दिन सफाका कभी नहीं होता। इसको आप मुसलसल करते रहेंगे इंशाल्लाह, तब कहीं जाके आपको इसके रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं। जो है ना, फायदा अगर हो भी जाए तब भी आपने कलर और सीड थेरेपी जो 6 वीक्स करनी होती लाजमी। अगर फायदा हो जाए तब भी आप उसको कंटिन्यू करें 6 वीक्स तक। आपने बताया था वो कम से कम 20-25 दिन तो लाजमी रेगुलर करते तो फायदा तो 20 मिनट के बाद आना शुरू हो जाता है। एसिडिटी वगैरह वगैरह। अच्छा, एसिडिटी के लिए क्या है जो आजकल हमारे यहाँ बहुत दावतें चल रही है ना डॉक्टर साहब, वो रखते हैं वापस, मैं चीजें वापस कर देती हूँ, मैं खुर्रम हूँ कोई। राइट हैंड ये पूरा ग्रीन कर देंगी। अच्छा जी, ये एरिया जो है ये हमने ग्रीन कर दिया। ओके ग्रेट। मजदूरों के हाथ है बेटा, ये देखे मेहनती। अच्छा बस ये आपने 2 लाइनें खींची और यहाँ एक आपने वो हिस्से पे को ग्रे, इसका 20 मिनट के अंदर 20 मिनट्स के अंदर इसका रिजल्ट करेंगे तो अल्सर भी खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली, जबरदस्त। ये जहाँ हम इतनी रेसिपीज इतनी बनाते हैं, अगर इसके साथ साथ हम इनको भी साथ लेके चलें तो कितनी अच्छी चीजें आपको डबल फायदा पहुंचा रही होंगी, दोनों तरफ से होगा। अच्छा जी, ये जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि इनको जला के आपने इसके समय दी, इसको प्रिजर्व कर लेना है। जब तेल लगाना हो सर पे आप लगाएंगे, उससे बाल आपके काले भी होंगे, बाल झड़ना भी बंद हो जाएंगे, गंजपन जहाँ होगा, बाल झड़ जहाँ है वहाँ बाल उगना भी शुरू हो जाएंगे। ग्रेट। डॉक्टर साहब और कोई रेसिपी है आपकी? इसमें कंप्लीट हो गया? बिल्कुल, बस अच्छा जी, सबसे जो मुश्किल सवाल अब मैं पूछने वाली हूँ डॉक्टर साहब, मेरे पेट इतना मोटा करे ना, नॉर्मल पेट को साथ छोड़े जरा। ये देखिए मेरे दोस्त के साथ मसला है। अच्छा, ये सांस खींचते तो मुंह बड़ा हो जाता है, नॉर्मल करते तो पेट बड़ा हो जाता है। तो डॉक्टर आप मुझे बताएं, कुछ लोगों को तालियां नहीं बज रही, फिर एक ने कहा नहीं, बाकी सबने कहा। कुछ लोग बज़ाहिर दुबले पतले होते हैं लेकिन उनके टमी का मसला होता है कि पेट बाहर है। लेकिन ये दूसरों का माल खाते हैं ना, इसलिए बढ़ जाता है। अपना माल खाएगा तो नहीं बढ़ेगा। डॉक्टर साहब आप बहुत मजे के हैं, आपको 2-3 दफा फ्राई करके चेक करेंगे। एक ही दफा में जो हो जाएगा, 2-3 दफा तो। डॉक्टर बताया, आप बताएं टमी के लिए क्या करें? जो जिन लोगों की जी ये टमी निकल आती है बाहर और वो नॉर्मल, ये एक शहादत की उंगली, फिर आपने एक बीच की उंगली छोड़ी, ठीक है, सही है। हाँ, कलर ब्लैक है और ये कलर का फायदा ये है कि बच्चों के अमूमन लगाओ,
हाँ, वो तो नजर के लिए भी, हाँ। पेट में दर्द रहता है। मेरी मुंह ने बच्ची ने पूरा मुंह ही काला कर लिया था, मैंने बीमारी के लिए लगाया, इनको बताया पूरा मुंह काला करके बैठ गई। तो अच्छा क्या ना, नजर नहीं लगेगी। बुखार तो उतर गया, उसके बाद मुंह पे उतारने के लिए बड़ा मसला। सुने, ये बहुत सही मजे की बात है कि ये बताइए कि बच्चे रोते रहते अक्सर वगैरह, तो इसके पेट में गर्भ होता है और तो बच्चे के तो इसके ये ब्लेक लगाने से पेट के कीड़े तक मर जाते हैं। तो बच्चा जो रात को जिद करता सोता नहीं, सो जाएगा। हाँ, सो जाएगा। यानी कि आपके बच्चा अगर सो नहीं रहा, अगर आपकी टमी बाहर, देखिए ये बच्चों के लिए भी एक चीज़ है और आपके लिए भी चीज़ है कि टमी बाहर आ गई है। वैसे आप अपने आप को स्लिम एंड स्मार्ट समझते हैं, आपको लगता है ठीक है, लेकिन पेट ने आपको टेंशन दी हुई कि यहाँ से फिटिंग आगे खराब होती है। तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने बताया कि एक उंगली ये इस पे निशान लगाया था, एक उंगली इस पे निशान लगाया और उसके बाद आपने यहाँ सेंटर में जब बच्चों के भी लगाएंगे तब ये इन्हीं दो उंगलियों पे निशान लगाएंगे। फिर बच्चों की यहाँ गोल यहाँ ब्लैक कलर से आपने एक हल्का सा निशान लगा दिया। हल्का सा नहीं, गोल लगाया। डॉक्टर साहब ये हल्का ही हुआ ना, आपने इतना बड़ा नहीं बनाया जैसे इन्होंने बड़ा सा बनाया निशान, वो नहीं, वो तो अलग बात है। ये आप चने के बराबर आपने गोल बना दिया। चने के बराबर है। डॉक्टर साहब ना कम हाथ गंदा करें, मैं ज्यादा करती हूं। अच्छा, थोड़ा बड़ा बनाना है। हाँ, बस ये गोल बनाए थोड़ा। अच्छा, थोड़ा बड़ा गोल आप बनाए, पूरी टम्मी को कवर कर ले। अब मेरे साथ कॉलेज उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। खुरम से बात करनी है। बिल्कुल कीजिए, डॉक्टर खुरम से बात। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरे बालों का कुछ मसला है, मुझे आपसे पूछना है। मेरे बाल जो है ना वो रूखे बहुत हैं, झड़ते बहुत हैं। अच्छा। कोई ऐसा टोटका बताएंगे कि हम घर में बासानी इस्तेमाल कर सके हैं? बिल्कुल। आप कहाँ से बोल रही हैं? इतनी देर से बालों की बात कर रही हूं। हाँ, कहाँ से बोल रही हैं? कराची से। अच्छा, बिल्कुल लिखिए, बड़ा जबरदस्त है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो लड़कियों का बहुत ज्यादा एक इशू होता है कि बहुत ड्राइनेस है, बाल बिल्कुल ग्रो नहीं करे, आप लिखिए एक तो मूली का तेल आता है, ठीक है, 1 किलो आप मूली का तेल लेंगे। घर में जो आटे की बोरी नहीं होती जिसमें आटा आता है, चावल आता है, वो रुमाल की साइज का बिल्कुल अलग से उसे बिल्कुल काट के जला लें, ठीक है। मूली के तेल में जब वो बॉयल होना शुरू करे, इसका चूरा डालें, उसके साथ डालें 1 मुट्ठी भर के मेथी दाना और चुटकी अजवाइन। आपको पता है ये जो बोरी किससे बनती है? जूट से। जूट जो उसके अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मिक्स किया और इसके अंदर एक क्रीम डालेंगी आप, क्लोबिस्टॉल प्रोपाइनेट, 20 रुपए का इतना बड़ा लोशन मिलता है पूरे पाकिस्तान में। मिलाया और खूब बालों में मालिश करें और ट्वाइस डे 3 टाइम 1 महीने तक सेंगो भी ऑन खाएं, दूध के साथ, सोया मिल्क के साथ 2 घूंट। आप देखें बाल बड़े शाइन करेंगे, नाखून, स्किन सबके लिए जबरदस्त है। एक और कॉलर जल्दी से ब्रेक पे जाएंगे जनाब, उसके बाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मिसेस अहमद बात कर रही हूँ। जी बोलिए। जी, मुझे डॉक्टर ईसा से बात करनी है। बिल्कुल कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, 1 साल से आप करने की कोशिश कर रही हूँ, मर्ज बढ़ते गए। आज अगर आंटी जल्दी बात कर लें, फिर लाइन कट जाएगी क्योंकि टाइम जा रहा है। देखते मेरे खून में जो है ना बहुत शदीद इंफेक्शन हो गया है और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि दवाइयाँ आपने कुछ ऐसी ली हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह ये आ रही है कि मेरी स्किन पूरे जिस्म की काली होती चली जा रही है ऊपर से, और उसके अलावा जोड़ों की तकलीफ है, तेजाबियत बेइंतहा है। लेकिन बस अब आप बताएं कि आप कहते हैं ना कि अल्लाह ने हर मर्ज की शिफा दी है, तो मुझे इतना यकीन है आपके पास मेरा इलाज है। कहता हूँ ये तो सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह नहीं उतारता उस बीमारी को जिसका इलाज नहीं उतारे। आपने जो लास्ट अपने ब्लड की रिपोर्ट कराई है वो काइंडली आप मुझे भिजवा दें या आ जाएं आप खुद। डॉक्टर साहब प्लीज मुझे अपना सिवा टाइम बता दें, मैं आपके क्लिनिक के बाहर से 10 बार लौट गई हूँ, मुझे अंदर नहीं आने दिया। नहीं, मेरी क्लिनिक तो है ही अंदर, आपको फोरम के अंदर आना होगा। रश जरूर होता है लेकिन जी 1 बजे से लेकर रात 10 बजे में डेली होता हूँ, मेरा कोई छुट्टी का दिन नहीं है सवाए नमाजों के। तो आप तक वो आने देंगे, मुझे मिलने देंगे? बिल्कुल देंगे। बिल्कुल आएंगे जी जनाब, डॉक्टर साहब खुद रिसीव कर दें वहाँ लोगों को और वहाँ मौजूद होते हैं, आप जाइए जरूर इनसे मुलाकात होगी। लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं जनाब, और हमारे साथ हमारे रॉक स्टार मौजूद हैं। कंटिन्यू करेंगे अपनी रेसिपीज को, आप लोग कहीं नहीं जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और आज मजा आ रहा है ना शो में, क्योंकि हम आज ढेर सारी रेसिपीज रेमेडीज के साथ साथ हमें ये भी पता चला कि कलर्स हमारी ज़िंदगी में कितने इंपॉर्टेंट है। और अभी तो हम डॉक्टर साहब की जो एक कहते हैं ना सिर्फ एक बात पे ही अभी तक हम टिके हुए हैं कि जी कलर्स कहाँ हैं। अभी तो हम प्रेशर पॉइंट्स पे नहीं गए, अभी हमने किसी और टॉपिक पे बात ही नहीं करी। डॉक्टर साहब आपको कोई 8-10
1000 प्रोग्रामों में हमारे साथ आना पड़ेगा, कहीं जाके फिर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, है ना। तो चलते जरा डॉक्टर खुर्रम रॉकस्टार के पास, देखते हैं आज अम्मी ने क्या नुस्खे दिए इनको। आइए आंटी ने आज क्या वैसे नुस्खे दिए? आज सादिया धमाकेदार दिए हैं। अम्मी ने धमाके हो गए, हाँ बेहतरीन। आज क्या कर रहे हैं? पीने से एक ड्रिंक है जिसको पीने से आपका आज आप स्कूल की किताब साथ लेकर आए जी ना, ये हाँ क्यों आपको कैसे पता चल गया जी? अच्छा देखिए छुपा दो गायब कर दें, अच्छा ठीक है। और हाँ याद है, रट्टा मारा हुआ है। अच्छा और इससे एक तो रंग बड़ा ग्लो करेगा, वजन आपका बहुत कम होगा। बकरा ईद पे लोगों ने बड़ा गोश्त वोश्त डॉक्टर साहब आप इधर मेरे करीब आ जाए, ऐसी देखें गोश्त वोश्त जरा बड़ा खाया हुआ है। अभी जो खवातीन और छोटी छोटी बच्चियां हैं सब पियेंगे, बड़ा टेस्टी भी है, बड़ा मजेदार है, बड़ा हेल्दी, बहुत ही रिफ्रेशिंग है। और क्या बना रहे? आज बड़ा उम्दा सा ड्रिंक बना रहे और इसके अंदर बेहतरीन चीजें, आपका रंग फौरन निकलेगा, ग्लो बहुत होगा, हजम बड़ा अच्छा आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि खुर्रम की रेसिपी के साथ, हर रेसिपी के साथ मैं कलर बताऊंगा। डबल इफेक्ट डॉक्टर खुर्रम तो है ही कमाल, ऊपर से आज तड़का लगेगा डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब बोलते हैं मैंने इतने कलर डाले हैं इसमें, इतने कलर डाले हैं, डॉक्टर साहब भी परेशान हो जाएंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये गुलाबी गुलाब की पत्तियां, इसको जरा धो लीजिएगा, साफ धुली हुई है भाई, जरा आप चेक करें। लोगों के लिए बता रही हूं डॉक्टर साहब, मैंने आपको जिंदगी में शक नहीं किया, आपके ऊपर हमेशा यकीन है ना, क्या बात है। ठीक है, अच्छा जी ये हो गई गुलाब की पत्तियां। अब ये आएगा अनारी रंग का लाल अनार। ठीक है ठीक है, ये अनारी रंग का लाल अनार पहले हो गया, अनार डाल दिया आपने, गुलाब की पत्तियां डाल दी आपने। ये आ गए मरून रंग की इमली आलू बुखारे। ठीक है, अब इसकी गुठलियां नहीं आपने निकाली डॉक्टर साहब, पहले भी बोल देना चाहिए था आपको। इसको थोड़े से बस मेरे ख्याल इतना काफी, हम ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे तो हजम के काम आती हैं, गुठलियां बड़ी अच्छी हैं। ठीक है जी 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 बिल्कुल, थोड़ी सी इमली भी डालेंगे, सही इमली भी डालिएगा इसके अंदर। ठीक है, अच्छा इमली, अच्छा ये है गुलकंद, मरून कलर का गुलकंद, ये तो कमाल चीज है ना, जबरदस्त। और ये बच्चों की ताकत के लिए, आपको याद है मैंने बचपन सारी जिंदगी से पान इसके शौक में खाया है। और इससे क्या होता है, बच्चों की जो एक अम्माओं को बड़ी फरमाइश होती है, मैं भी चख सकती हूँ? हाँ प्लीज लें ना। नहीं आप पहले डाल दें। अच्छा, अम्माओं की जो बड़ी फरमाइश होती है कि बच्चों की हाइट बहुत अच्छी हो, ये हाइट के लिए बड़ी जबरदस्त चीज है। ठीक है, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल बिल्कुल। अच्छा थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे रोस्टेड जीरा। ओके ठीक है, ये आ गया जीरा, भुना हुआ जीरा। ठीक है, इसके साथ डालेंगे ये इलायचियाँ 2 से 3 इलायचियाँ, 1 लेमन का जूस, ये आधा तकरीबन डालेंगे लेमन जूस। ठीक है, ओके लेमन जूस है। अच्छा उसके साथ हम 2 चीजें सर्व करेंगे। आपकी हमारी स्किन के लिए अच्छा है, हाजमे के लिए अच्छा है, बच्चों की हाइट के लिए बहुत अच्छा है, रिफ्रेशिंग है, बहुत ठंडक देगा आपको। ठीक है, और जो लोगों ने गोश्त बड़ा खाया हुआ है तो उसका भी हजम करेगा। ठीक है, ये आगे थोड़ी सी गुलाब, ये आगे लेमन जूस, थोड़ी सी इलायची 2 से 3। अच्छा ये आ गया हमारा बर्फ। ठीक है, बड़ा टेस्टी करने के लिए बर्फ आ गया, तो हर चीज बस ये आगे बर्फ और थोड़ा सा पानी, ये पानी डालेंगे। अच्छा अब इसके साथ 2 चीजें हम शामिल करेंगे बड़ी जबरदस्ती, जो खवातीन और हजरात चाहते हैं कि वजन कम हो, उनके लिए एक टैबलेट होगी सेल्यूस्लिम, और अम्माएं जो चाहती हैं कि बच्चों का बड़ा ब्लड बने, बड़े बच्चे लंबे हों, उनके लिए एक टैबलेट होगी फॉलिक एसिड प्लस हुरमा। ठीक है, हुरमा का मतलब है हूर। है ना, और ये देखिए ये कलर थेरेपी देखें, ये सादे कलर का बनाया मैंने। अच्छा ये आ गया, ये देखिए अब जबरदस्त सा ड्रिंक तैयार है। अच्छा डॉक्टर साहब अब आप इसके लिए क्या कलर बताएंगे? जहाँ आपके किस चीज के लिए, ये इन्होंने बताया है जी कि आपकी स्किन की ग्लो करेगी, बच्चों की हाइट जिनकी नहीं बढ़ती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छी ड्रिंक है, और एनर्जी के लिए भी है जी। 3-4 चीजें आप इसके अंदर कवर कर रहे हैं। और अगर आप ये सेल्यूस्लिम यूज करें तो इसके साथ आपका वेट भी है जो तेजी के साथ लूज होगा। ठीक है, बॉडी आपकी बड़ी, मैं लोगों को वेट लूज करने के लिए तो डॉक्टर साहब ने कलर बताया कि पाँव की, मैंने दिखाया भी था बहन के कि रेड एंड लाइट ब्लू कलर हमने यूज करना है। वहाँ रखते अभी हम थोड़ी देर में कोई टेस्ट करें ना। डॉक्टर साहब आप अपनी जिम्मेदारी बताएंगे। अच्छा मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि आप एनर्जी ग्रोथ करने के लिए बॉडी की, हाँ कि बॉडी की एनर्जी को
बढ़ाने के बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे होते हैं, लेजी फील कर रहे होते हैं, तो उसके लिए कौन सा हम डॉक्टर साहब आज आपकी जरूरत है? हाँ जी, कौन सा कलर यूज करें? ब्लैक ही कलर, यानी कि ब्लैक कलर हमारी जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है कि आप उससे, ये जो लोग बहुत लेजी फील कर रहे होते हैं, अपने आप को बहुत हैवी, हर वक्त घर में, जिनको ताने नहीं पड़ते जिन बच्चों को, हर वक्त पड़े रहते हैं घर में, ये देख लें 1 2 3। अरे वाह, और इससे क्या एनर्जी भी आएगी, और पेट में जो दर्द होता है ना, आजकल जो गोश्त खा लेते हैं, जी जी, कभी खाते नहीं है, आदत नहीं होती है, वो ज्यादा खा लेते हैं, साल भर में एक दफा मिलता है, भर लेते। हाँ, तो ये खा लेते कि शायद ये लास्ट ही हो, के बाद मिले ना मिले। सही, तो ये उनके लिए भी है, उनके लिए। तो आपकी लेजीनेस खत्म होती है, आपका हाजमा बहुत बेहतर होता है, इससे एनर्जी बढ़ जाती है, आपकी एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हाइपर लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। अली इमरान आप बिल्कुल मत करिएगा, आप ऑलरेडी बहुत हाइपर हैं। चलिए, अच्छा, अब एक बड़ी जबरदस्त सा पेस्ट बना रहे हैं, हाँ। जिसको लगाने से एक तो बॉडी आपकी बड़ी कंटोरिंग होगी। होता है ये लोग एक्सरसाइज करते हैं, हाँ, कंट्रोल नहीं होती बॉडी, उसके साथ हाँ, एक्सरसाइज नहीं करते डॉक्टर साहब, वो फिर सिर्फ अपनी डाइट कर रहे होते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते। एक्सरसाइज करें तो बॉडी खुद ब खुद कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। वेट के लिए साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो बड़ा एक नई रिसर्च है वो ये है कि आप नहीं देखते हैं, आप ये देखते हैं कि मसल जो होते हैं उसका वजन ज्यादा होता है, चर्बी का वजन कम होता है। आप ये देखिए कि बॉडी आपकी सही प्रोपोर्शन में है, ये वो बड़ा इंपॉर्टेंट। और एक वक्त आता है, ये भी प्लीज बताएं कि जब आपका वेट रुक जाता है लेकिन आप इंचेस में कम होना शुरू हो, बिल्कुल वो टाइम बाद में आता है, बिल्कुल। और ये लोग समझते हैं कि जी एक हफ्ते में जाएगा, ऐसा नहीं, टाइम लगता है। अच्छा, बड़ी अच्छी क्रीम बना रहे हैं। एक तो आपकी डबल चिन गायब होगी, आप चाहती हैं जरा आपकी चीक बोन जरा हाई चीक बोन हो जाए, ठीक है। आपके बाजू लटक रहे हैं, लोग बड़ी खवातीन पहनती हैं साड़ियाँ, और तो पेट लटक रहा है, या थोड़ा आपकी बॉडी लूज हो रही है, उसको बड़ा फर्म करेगी, बड़ी टोनिंग करेगी, जबरदस्त। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या किया जी, इसके अंदर आपने डाला, ये आ गया पेस्ट, लहसुन का पेस्ट 1 चमचा। आज हमने आपको जैसे कि बताया था कि लहसुन, अदरक और अनार के फवाइद हम आपको बताएंगे, और अब इसके बाद ये भी जानेंगे तीनों डॉक्टर से कि इनके नुकसानात भी क्या है, कि अगर इन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करें तो यकीनन कोई ना कोई इसका नुकसान भी तो होगा ना। तो जो ये लोग आपको रेमेडी में तादाद बताते हैं, प्लीज़ उसी को ही लिखा करें और उसी पे ही इस्तेमाल क्या करें। बिल्कुल, ये हमने डाला स्वीट आलमंड ऑयल, मीठे बादाम का तेल डाला। इसके अंदर डालेंगे ये बीज वैक्स, शहद की मक्खियों का छत्ता, ठीक है। इसके अंदर ऐड करेंगे विटामिन ई का लोशन, जिसके अंदर एडेड है थोड़ा सा कैम्फर भी, ये देखिए, ये कैम्फर, जो कि आपकी तमाम आपको जो आपकी स्ट्रेच मार्क्स आ रहे होते हैं प्रेगनेंसी के बाद या एक्सरसाइज के बाद, उसको खत्म करेगा। ये विटामिन ई और कैम्फर के साथ एडेड है। ये आपने लोशन डाला, सही, ठीक है जी। ये डालेंगे थोड़ी सी मलाई खाने वाली, ठीक है, खाने वाली मलाई। आपकी पूरी, ये बिल्कुल दूध का जो इफेक्ट आता है, जो मलका नूर जहां नहाया करती थी दूध से, ये वो वाला दूध है, बिल्कुल वो नहाती थी भाई, क्लोपेट्रा भी नहाती थी। सप्लाई आप करते थे? जी मेरे फार्म से जाता था। ये वही की रेमेडी चुराई, ये वही की रेमेडी, मलका नूर जहां की बड़ी मशहूर रेमेडी मंगाती थी भाई, बिल्कुल। हाँ, डॉक्टर साहब किस कलर से नहाए? अच्छा, ये आ गया 7 कलर से नहाए, तो 7 कलर से नहाए डॉक्टर साहब ने कहा। और नहाने से मैं एक चीज देखें, जहाँ सब अपने अपने एक डाल है, तो मेरे को एक, जब आखिरी मग आप कर रहे हो तो उसमें हल्का सा अगर आप नमक डालें, तो मेरा ख्याल आप दोनों इससे वो करेंगे कि नमक जो आपके जितने भी चीज़ें होती हैं, नेगेटिविटी होती है, उसको आपसे दूर करती है। तो नमक का पानी ज़रूर अपने एक जिस्म पे डाल लें, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये दोनों तरफ से इससे असरात भी कम होते हैं। ये मैंने कहा, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने रेकी में ये सीखा था, तो मेरा बनता था कि मैं ये आप तक पहुंचाऊं। जी, अब ये देखिए, जो अब ये पूरी आपकी जो है, ये हम जो क्रीम बना रहे हैं, ये पूरी आपकी कॉस्मेटिक सर्जरी है। डॉक्टर साहब, एक दफा हम पूरी रेसिपी बिल्कुल जी। सबसे पहले हमने क्या किया जी, इसके अंदर डाला हमने मीठे बादाम का तेल, ठीक है, बीज वैक्स, लहसुन का पेस्ट, बीज वैक्स डाला, ग्लिसरीन, हेजलनट ऑयल, ठीक है, विटामिन ई का लोशन, जिसके अंदर कैम्फर शामिल है, जो आपके स्ट्रेच मार्क्स खत्म करेगा। और उसके बाद हमने ऐड किया इसके अंदर ग्लिसरीन, सही। अब ये डालेंगे सेलिस्लिम जेल, जिसके अंदर बहुत सारा, ये देखिए, लेसिथिन है, बहुत सारा एक्सट्रैक्ट है दूध का, लैक्टिक एसिड, जो आपकी स्किन को फर्म करेगा। और विद इन 1 वीक अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, खाने में एहतियात करते हैं, और ये लगा के पूरी बॉडी पे आप मसाज करें जहाँ भी, तो आपकी बॉडी एकदम से फर्म होगी। और खासतौर पे ये जो आपका होता है ना कि ये आपके डबल चिन, ट्रिपल चिन हो रही है, इसको बिल्कुल गायब करेगा। और इसकी एक एक्सरसाइज भी अगर टीवी देखते हुए यूं कर लीजिए,
बहुत अच्छी है। और देखिए ये विक्ट्री आपने लिया, कॉलर बोन्स पे ये किया, ये विक्ट्री भी है और आपकी चिन भी है। डॉक्टर साहब चिन को गायब करने का भी कोई कलर है? कलर तो है, ये थंब को ऐसा इसका प्रेशर है, ये ट्विस्ट करें। ओ ग्रेट, यानी कि जिन लोगों की डबल चिन है वो उसका गला दबाते रहे हैं ऐसे। और ये पूरी रेसिपी का आखिर में कलर बताऊंगा। अच्छा ठीक है, जल्दी से बता दे, 5 मिनट रह गए। तैयार हो गई? तैयार हो गई डॉक्टर साहब। किसी के मैं हल्का से डॉक्टर साहब ये बिल्कुल तैयार होगी, 5 मिनट रह गए। अब आप कलर बताएं इसके लिए क्या कलर होगा। आज आप चले वहाँ डॉक्टर साहब, हो गई रेसिपी? आ जाइए डॉक्टर साहब, आ जाइए। आपके लगा दो, आ जाइए आ जाइए। जबरदस्त ट्रीटमेंट होगा। हाँ जी, आज हमने कितनी सारी चीजें सीखी। मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगी कलर क्या आप बताएंगे इसके लिए? क्योंकि ये जो हमारी जो जिस्म जो लटक जाता है या हमारी स्किन लटक जाती है, तो ये हमारे स्प्लीन में एनर्जी कमी हो जाती है सूजोग के हिसाब से। हाँ समझे ना? तो अगर उसमें एनर्जी दे दी जाए, इसको हम क्या कहेंगे? सूजोग थेरेपी। सूजोग थेरेपी में यानी कि सूझते रहो और थेरेपी करो। नहीं, सोचो कम थेरेपी ज्यादा करो। ठीक है, सूजो कम थेरेपी ज्यादा करो। सूजो थेरेपी में हम क्या क्या कर रहे होते हैं ये हम आपको तो स्प्लीन पे हम एनर्जी देंगे तो आपकी बॉडी लिफ्टिंग होने शुरू हो जाएगी। वो कैसे देंगे? क्योंकि स्प्लीन का पॉइंट इधर आता है, इधर आता है। हाँ, तो इधर येलो कलर लगाएंगे। इधर हम येलो कलर लगाएंगे। येलो कलर लगाएंगे और उसको हाथ से हर 2 घंटे के बाद प्रेशर 1 या 2 मिनट इसको प्रेशर देंगे। ओके। अच्छा, ये किसी भी हाथ पे कर सकते हैं? अंगूठे के नीचे? लेफ्ट। उल्टे हाथ पे। उल्टे हाथ पे जनाब आपने इस जगह पे उल्टे हाथ पे यहाँ आपने येलो कलर का एक डॉट बनाना है और हर 2 घंटे के बाद उसको आपने प्रेशर भी देना है। 1 से 2 मिनट प्रेशर करना है। 1 से 2 मिनट आपने उसे प्रेशर दिया, फिर छोड़ दिया, फिर 2 घंटे बाद आपको याद आ गया, प्रेशर दिया, छोड़ दिया। और 1 दिन नहीं करना, इसको करते रहना है। तो इंशाल्लाह उससे जो आपका सूजन है वो भी खत्म होगी, आपकी ये जो रिंकल्स हैं वो भी खत्म होंगे, आपके लिफ्टिंग होगी आपकी स्किन, है ना? डॉक्टर उमर राहिल, आप मेरा ख्याल है आप दोनों इसके माहिर डॉक्टर बैठे हुए, मैं बीच में तर्जुमा करके फिर तो ये डायबिटीज पेशेंट को भी बहुत फायदा। अच्छा, डायबिटीज पेशेंट के लिए भी पेशेंट ये देखें इफेक्टिव है। और डायबिटीज के लिए मैं एक एक्सरसाइज बताता हूँ, बता दें, क्योंकि हमारे हिसाब से यहाँ डायबिटीज का पॉइंट बनता है कि क्योंकि यहाँ बनता है डायबिटीज का पॉइंट, पैंक्रियास इधर बनता है ना। ठीक है, तो जब हम ये करेंगे ना, ये अपने ही नाखूनों से यूं हमने दबाना है, तो ये आपको प्रेशर मिलता जाएगा। हर 2 घंटे के बाद करें। अच्छा, ये और 8 दिन के बाद अपने शुगर चेक करें, जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है वो तमाम लोग जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और जिनके घर में कोई भी शुगर का पेशेंट है, तो उसने प्लीज सिर्फ अपने माँ बाप से या जो भी पेशेंट है वो ये करवा रहा है। हर 2 घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद 5 मिनट के लिए आपने ये किया और उसके बाद आपने छोड़ दिया, फिर 2 घंटे बाद 5 मिनट के लिए किया। और इंशाल्लाह वो डॉक्टर साहब करेंगे, जब आप शुगर चेक करेंगे तो आपको बहुत फर्क महसूस होगा। लेकिन अगेन आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों का असर, दवाई नहीं छोड़नी है, दवाई नहीं छोड़नी, दवाई साथ ये हम बताते हैं, ये लोग समझते हैं फौरन नहीं छोड़ना। अब इसको डॉक्टर से चेक कराते रहे। हाँ। जब आपको डॉक्टर बोले इसकी जरूरत नहीं तो फिर छोड़ सकते हैं, बिल्कुल अपनी मर्जी से नहीं। अच्छा डॉक्टर, डबल चिन के लिए भी कोई है, कोई निशान निशून, कोई पॉइंट? मैंने बता देना, एक्सरसाइज है ना, बस गर्दन में रोड़नी रहनी है। ये अंगूठा पकड़े यूं समझ। लेकिन इससे 1-2 फायदे हैं कि गर्दन में दर्द भी होगा तो चले जाएगा। हाँ, ये तो मुझे पता है। गुस्सा भी निकाले, गुस्सा भी निकल जाएगा इससे, ऐसे कर करके। ठीक है जी, निकाले, अंगूठा ना निकाले। फोन अगर बंद जा रहा है और खुर्रम अगर सेट पे लेट आ रहा है और अगर मैं आपको ये करती नजर आ जाए तो समझिएगा मैं गुस्सा निकाल रही हूँ, ताकि खुर्रम पे ना निकले। गर्दन मरोड़ रहे हो। अब ये सादिया आज शो में ऐसी करती है। डॉक्टर जल्दी 1.5 मिनट। बड़ा हाथ उनका जबरदस्त फॉर्म हो गया है। अच्छा जी, इस पे अगर मरमर का पट्टा बांध दें, ठीक है। अच्छा, साथ में ये टैबलेट खाइएगा और ये क्रीम लगाइए, साथ में ये टैबलेट खाइएगा, ये क्रीम लगाइएगा और देखिए आप कितनी जल्दी वेट लूज करेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज करती हैं, थोड़ा वर्जिश करती हैं आप? जी हाँ, कितनी करती हैं? थोड़ी देर करती हूँ, 10-15 मिनट। अरे 1 मिनट बस, ठीक है। इसको कंटिन्यू कीजिएगा, शादी का प्रोग्राम देखते रहिएगा और उनसे कहें कि खुर्रम को रोज बुलाया करें, तो इंशाल्लाह आप। मैं आपसे काफी दिन से मिलना चाहती थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर खुर्रम, प्लीज बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कहा नहीं, अब ज़्यादा स्टार्ट ना हो जाए। मैं अपने तमाम मेहमानों को एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा कर दूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आप हमारे पास पहली दफ़ा आए, लेकिन बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह आप आते रहेंगे, हम और अफादा हासिल करते रहेंगे।
कलर्स की दुनिया से अभी तक प्रेशर पॉइंट तक पहुंचे नहीं जनाब, लेकिन ये हमने सीख लिया है कि हमने गर्दन मरोड़ के अपने अंगूठे की कितनी चीज़ों से फ़ायदा उठाना है। चिन्ह गायब, आपका गुस्सा गायब, बहुत सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी जनाब। उम्मीद राही से डॉक्टर ईसा बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीकेंड को बहुत अच्छे से एंजॉय करिएगा, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। अल्लाह हाफिज। और कल देखिए